Let's start the session with a little bit of introduction about myself. मेरा नाम है अनु गुप्ता, क्लियर जेई अ लॉन्ग टाइम बैक। पिछले 15 सालों से जेई और नीट की कोचिंग दे रहा हूं बच्चों को, और इन 15 सालों में हजारों बच्चों का डॉक्टर या आईआईटी बनने का सपना पूरा करने में मैं अपना योगदान दे चुका हूं। भरपूर उम्मीद मुझे इस बात की है बच्चों कि जिस तरीके से मैंने कोटा में रहते हुए इन बच्चों को अपना सपना पूरा करने में हेल्प किया है, वैसे ही आप भी जिस तरीके से मैं कोटा में पढ़ाता हूं वैसे मैं आपको भी अनअकैडमी में पढ़ाता हूं, यूट्यूब के थ्रू पढ़ाता हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता हूं। तो मुझे भरपूर उम्मीद है कि वैसे ही आप भी मेरे एक्सपीरियंस का फायदा उठाएंगे और अपना नाम इन सक्सेसफुल बच्चों की लिस्ट के अंदर लिख के अपना जो आपका जो टारगेट है उसे अचीव करेंगे। ठीक है, तो फिर बिल्कुल तैयार है सारे हमारे बिल्कुल जोशीले फ्यूचर डॉक्टर्स? कैसे हैं बच्चों? चलिए, नहीं रुकू, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, थैंक यू फॉर आस्किंग, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, वाह वाह क्या बात है सॉलिहा जी, आप आ गई आज टाइम पर। इनफैक्ट उल्टा मैं आज गलत टाइम पर आया हूं, आज मैं प्रदीप सर की जगह आया हूं क्योंकि प्रदीप सर की शायद थोड़ी सी तबीयत खराब है, तो इस वजह से। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। अच्छा हाँ, सारे कोटा के टीचर्स हैं। हाँ, अब कोटा में बहुत सारी टीचर्स है भी ना। ठीक है, चलिए भाई, अगर आपको हम लोगों से जुड़ना है तो आप ये अनलॉक नीट चैनल ज्वाइन कर लो। इसके ऊपर सारे के सारे आपको नोटिफिकेशन मिल जाते हैं, सारी पीडीएफ भी इसके ऊपर हम लोग अपडेट कर देते हैं बच्चों। अच्छा, दूसरी बात, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन क्यों लेना चाहिए? कई बार बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर जब आप यहाँ पे यूट्यूब पे हर चीज पूरी पढ़ा ही देते हो तो जरूरत क्या है? व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ टेकिंग अ सब्सक्रिप्शन? तो देखो भाई, सब्सक्रिप्शन लेने से क्या होता है कि आपका एक जो डेडिकेशन है वो बढ़ता है, आपकी सिंसियरिटी बढ़ती है, आपकी कंपनी इंप्रूव होती है। जिन बच्चों के साथ बैठ के आप पढ़ रहे हो वो भी बहुत ज़्यादा सिंसियर बच्चे होते हैं। ये 3 मेजर बातें हैं आपकी तरफ से। दूसरी बात, हमारी तरफ से आपको एक्स्ट्रा सर्विसेज मिलती हैं, जैसे कि हम आपके डाउट्स क्लियर करते हैं। एक और एक्स्ट्रा सर्विस होती है, वो है आपकी प्रोफाइलिंग होती है। यहाँ पर प्रोफाइलिंग मतलब किस तरीके के क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए, कितने आपसे गलत हुए, कौन से सही हुए, किस तरीके के पर्टिकुलर क्वेश्चंस हैं जो आप लगातार गलत करते हो और कहां पे आपको ज्यादा फोकस की रिक्वायरमेंट है। ये सारी बातें आपको यहां पर पता चलती हैं। ठीक है, कौन सा कोर्स कितने का है और क्या है, ये सब बातें अब हम टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन कर लेंगे। लेकिन अब हाँ, ये कह सकता हूं मैं, अगर आप लोग 2021 की तैयारी कर रहे हैं तो आप 6 महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, और अगर आप 2022 या उसके बाद की तैयारी कर रहे हैं तो आप 1 साल या 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। सब्सक्रिप्शन आप कोई सा भी लेंगे, कोड आप आपके अपने अनुसार का ही यूज करेंगे। कोड है ANU। ठीक है, और 10 हटा दिया मैंने। ANU इज द कोड। एंड अगर आप ये वाला कोड यूज करते हो बच्चों, तो उससे क्या होता है कि आप सीधे सीधे मेरी मेंटरशिप में आ जाते हो। एक तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, जो अभी थोड़े दिन तक ही 10% है, थोड़े दिन बाद ये 5% रह जाएगा। इसलिए अगर आप सोच रहे हो सब्सक्रिप्शन लेने की तो एज सुन एज पॉसिबल ले डालो। ठीक है, दूसरी बात, इससे आप मेरी मेंटरशिप में आ जाते हो तो क्या पढ़ना है, मेरे 15 साल के एक्सपीरियंस का फायदा उठा सकते हैं आप कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, मटेरियल कौन सा होना चाहिए, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ना है। ये सारी की सारी बातें मैं आपको बताता हूँ। इनफैक्ट कोटा का जो बेस्ट मटेरियल है वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, लेकिन वो सिर्फ सारी बातें सिर्फ तब होंगी जब आप सब्सक्रिप्शन लेंगे और कोड यूज करेंगे ANU। ठीक है, आप आइकनिक सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, जिसके अंदर जिन भैया दीदी जिन्होंने टॉप 100 में नीट फोड़ा होगा लास्ट ईयर, जिनसे आप मिलने के लिए बहुत ही ज्यादा आतुर रहते होंगे कि एक झलक मिल जाए, 5 मिनट बात हो जाए, 10 मिनट बात हो जाए, कैसा रहे कि अगर वो भैया दीदी आपको पूरी तरीके से गाइड करने के लिए तैयार हो। ठीक है, और अगर वो पूरी तरह से आपको गाइड करने के लिए तैयार हैं पूरे साल के लिए या जब तक भी के लिए भी आप सब्सक्रिप्शन लेते हो, तो कितना बढ़िया रहे। ठीक है, वो भी पर्सनल कोचिंग। ठीक है, ऐसे नहीं कि मतलब भीड़ में खड़े होकर बोल दिया, पर्सनल कोचिंग। अकेले आपको आपके टेस्ट एनालिसिस के बेसिस पे वो आपको समझाएंगे कि भाई तेरे को ये पढ़ने की जरूरत है, तो ये क्यों नहीं करता है, ये वाली चीज किया कर। ठीक है, अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए तो अनअकैडमी एक्चुअली आपके लिए ऐसे ही कोचेस, पर्सनल कोचेस लेकर आए हैं, जिन्होंने अपना खुद का नीट एक बहुत स्ट्रांग रैंक पे फोड़ा हुआ है, और इस वक्त वो किसी ना किसी बड़े इंस्टीट्यूट के अंदर, किसी ना किसी हिंदुस्तान के बेहतरीन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, अपनी पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई के साथ साथ ऐसा तो नहीं है कि पूरे दिन आपको गाइड करते रहते हैं। ठीक है, दिन में अगर उनको 1 घंटा भी मिल जाता है आपके बारे में सोचने का, समझने का, आपके टेस्ट एनालिसिस को देख के बताने का, तो उनके लिए काफी है। कभी कभी बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर अगर वो हमको गाइड करते तो खुद कैसे पढ़ाई करते हैं? अरे भाई, दिन में 24 घंटे होते हैं और वो डॉक्टर बनने वाले हैं, उनको अच्छी तरह पता है कि मतलब स्लॉग करना क्या होता है। ठीक है, वो नीट फोड़ के गए हैं तो उनको अच्छी तरह पता है कि मतलब अपने टाइम का बेस्ट उपयोग कैसे करना है। उसकी टेंशन तुम मत लो, उनकी पढ़ाई की टेंशन तुम मत लो, उन्हें तुम्हारी पढ़ाई की टेंशन लेने दो। तो अब हम शुरू करते हैं आज के सवाल, और पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है। जो भी फॉर्मूले होंगे वो मैं आपको साथ साथ ही बताता जाऊंगा। ठीक है बच्चों, रेडी हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए? और क्लास 12th की तैयारी भी एक साथ होती जाएगी हमारी, और क्लास 11th की तो तैयारी और मतलब नीट की तो तैयारी हो ही रही है।
ठीक है भाई, चलो शुरू करते हैं। बच्चों से मिल लूँ जरा 2 मिनट। हेलो सुचिस्मिता, क्या बात है। हेलो भवानी, हाय जावेद, कैसे हो बच्चे। हेलो हरीश, सबू, रक्षित, राज, एबी, चलो, और तनु, संजना, हेलो 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 एवरीबॉडी, कैसे हो बच्चों आप लोग। चलो प्यार दिखाते जाओ जरा, जल्दी से दिल दिल दे दो यार, ऐसे मत करो, फटाफट से दिल दे दो बहुत सारे, ठीक है। चलिए, हेलो हेमंत, बढ़िया, लॉजिकल गुरुजी, क्या बात है, हेलो। चलो भाई शुरू करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, नीट यूजी 2013 में पूछा गया क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ऊपर आज हम लोग बातें करने वाले हैं बच्चों। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है। चलो जल्दी से मैं ये वाला सवाल दे रहा हूं, 30 सेकंड्स का ये क्वेश्चन है। देखते हैं क्या आप इसको 30 सेकंड्स में क्लियर कर पाते हो। चलो 45 सेकंड ले लो, पहला सवाल है, दिमाग चलने में भी टाइम लगेगा, है ना, थोड़ा सा दिमाग चलने में टाइम लगता है हमारा। सर अभी गाड़ी घोंघा घोंघा करके चालू होगी, तो कोई बात नहीं। पहला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, फटाफट से इसका आंसर दे दीजिए बच्चों। फर्स्ट का आंसर, टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है बच्चों, चलो फटाफट फटाफट, शाबाश। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आना शुरू हो गया है। भवानी ने आंसर दिया है कैलकटा, बाकी का क्या आया, ये क्वेश्चन मार्क्स का मैं नाम कैसे प्रोनाउंस करूं मेरे भाई, ठीक है। क्या बात है राज, फुल ऑन चालू है, हैं? ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा। हेलो कल्पिता, हाँ कैलकटा, बिल्कुल सही बात है, हो सकता है आंसर यही हो, मुझे नहीं पता। मैक्सिमम पोटेंशियल कहां पर होगा ये पूछा जा रहा है ना, ए बी एन सी या 3 पॉइंट्स, घंटा बज गया, हटाओ उसको। हाँ, ए बी एन सी आर 3 पॉइंट्स इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होती है। अगर आपने सुना हो डेल्टा वी की वैल्यू क्या होती है बच्चों, डेल्टा वी चेंज इन पोटेंशियल इज गिवन बाय माइनस टाइम्स इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, या फिर ये तो एक फॉर्मूला होता है। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, ई आर के डायरेक्शन में अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो वो होता है माइनस डेल वी बाय डेल आर। यानी कि बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि आर के डायरेक्शन में अगर आप जाते हो, मतलब जिस भी डायरेक्शन में आप जा रहे हो, ये माइनस साइन चीख चीख के कह रहा है कि जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो उस डायरेक्शन में पोटेंशियल में ड्रॉप आ रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हमेशा पोटेंशियल ड्रॉप आता है, बस ये वाली बात है, मुद्दे की बात है, जान लो, ध्यान से सुन लो। क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्रॉप्स in the direction of electric field, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्रॉप्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आ गई वाली बात। चलिए, तो यहां पर क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में है तो उस डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, यानी कि सबसे ज्यादा पोटेंशियल होगा यहां पे, फिर उसके बाद होगा यहां पे, फिर सबसे छोटा होगा यहां पे। पोटेंशियल एट बी इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट सी इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट ए, और इसका मतलब सही आंसर आ जाएगा कैलकटा। बिल्कुल सही बात है बच्चों, बहुत बढ़िया किया आपने, ठीक है। आ जाओ आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। 4 पॉइंट चार्जेस माइनस कैपिटल क्यू माइनस छोटा क्यू एट 2q आर प्लेस्ड एट डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ अ स्फीयर एंड द रिलेशन बिटवीन कैपिटल क्यू एंड स्मॉल क्यू फॉर विच द पोटेंशियल एट द सेंटर, डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ अ स्फीयर, स्फीयर के कॉर्नर्स, ये क्या सवाल हो गया। चलो खैर, the relation between capital Q for which the potential at the center of the square is 0 is, ये स्फीयर नहीं होगा, ये स्क्वायर होगा, ये कुछ मिसप्रिंट हुआ है। एक मिनट, है ना। पहली बात तो ये स्क्वायर है, और दूसरी एक बात ये है कि एक माइनस क्यू है, एक माइनस कैपिटल क्यू है, माइनस छोटा क्यू है, और एक 2q है। एक मिनट, ये क्वेश्चन एक काम करते हैं अपन, इसको स्किप करते हैं, मैं इसको करेक्ट करके बाद में दोबारा लगाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे। चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं, हाँ ये ज़्यादा अच्छा है। चलो ये ज़्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन है बच्चों, चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। और क्वेश्चन है ये वाला, टाइमर आपका शुरू हो रहा है 1 मिनट का। ओहो ज़्यादा लगा दिया, इतनी की जरूरत नहीं थी, पर चलो ठीक है लगा लेते हैं। चलो बेटा बताओ फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर। कंडक्टिंग स्फीयर दे रखा है, कंडक्टिंग स्फीयर दे रखा होता है तो सारा का सारा चार्ज दौड़ के बाहर वाले सरफेस पे चला जाता है,
ठीक है, कंडक्टर में ये होता है कि सारा का सारा चार्ज दौड़ के बाहर वाले सरफेस पे चला जाता है। इज गिवन अ चार्ज क्यू, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर आर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द गिवन एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर आर रिस्पेक्टिवली, ये आपको बताना है। चलिए बच्चों बताइए क्वेश्चन नंबर, ये काम करो, क्वेश्चन नंबर 2 लिखना है इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 के साथ इसका आंसर लिखना। हाँ जी, सेकंड का आंसर क्या आ रहा, थर्ड नहीं है या सेकंड है, वो बीच वाला वो जो सेकंड क्वेश्चन था वो तो आपने ऑमिट कर दिया, इसे क्वेश्चन नंबर 2 बोलते हैं। हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है, चलो भवानी ने बताया बॉम्बे, जावेद ने बताया बॉम्बे, उस्मा ने बताया बॉम्बे, और कौन बता रहा है, सत्यजीत ने बताया आगरा, सत्यजीत ने बताया आगरा। चलिए प्रियांशु ने दिल्ली भी बता दिया। चलो देख लेते हैं कौन सा सही आंसर है। कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज गिवन अ चार्ज कैपिटल क्यू, ठीक है। पहली बात तो देखो स्फीयर है, ठीक है, कंडक्टिंग स्फीयर है। और हो सकता है पहला सवाल तो आपके दिल में ये आए कि सर कंडक्टिंग स्फीयर जो होता है वो, मतलब पहली बात तो आपने ये बताया नहीं सर हॉलो स्फीयर है कि सॉलिड स्फीयर है। अगर ये हॉलो स्फीयर है या सॉलिड स्फीयर है ये बात मुझे पता ही नहीं है, तो सर मैं कैसे कुछ इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं, इसका तो नन ऑफ दीज होना चाहिए या ये क्वेश्चन मतलब इनकम्प्लीट है। पर बच्चों जवाब एक्चुअली यहाँ पे ये है कि इन्होंने एक खास बात दे रखी है यहाँ पे, और वो ये है कि इन्होंने इसे कंडक्टिंग बता रखा है। कंडक्टिंग स्फीयर में क्या होता है कि सारा का सारा चार्ज भाग के बाहर वाले सरफेस पे आ जाता है। अगर सारा का सारा चार्ज भाग के बाहर वाले सरफेस पे आ गया, भाई मान लो ये प्लस 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 प्लस, यहाँ पे खूब सारा जो चार्ज था वो बाहर वाला सरफेस पे आ गया, मैं मान के चल रहा हूँ पॉजिटिव चार्ज है, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब अगर यहाँ पे चार्ज अपन ने यहाँ मान लिया, उन्होंने बताया तो था नहीं चार्ज का साइन क्या है, अपन ने कैपिटल क्यू मान लिया, तो ये प्लस क्यू चार्ज जो था वो बाहर वाला सरफेस पे आ गया, तो ये बिहेव तो ये हॉलो सरफेस की, हॉलो स्फीयर की तरह ही कर रहा है। तो एक बात ध्यान से जान लो यहां से कि अगर आपको कभी भी कंडक्टिंग स्फीयर दिया है, तो चाहे हॉलो दिया हो चाहे सॉलिड दिया हो, आप उस स्फीयर को हमेशा एक हॉलो सॉरी जो फॉर्मूले आप यूज करोगे वो हमेशा हॉलो स्फीयर वाले ही यूज करोगे, ठीक है। तो अब सिंपल सी बात ये हो जाती है कि अब मुझे ये बताओ जल्दी से बच्चों कि हॉलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। हॉलो यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है 0, और पोटेंशियल होता है के क्यू बाय आर, ठीक है। तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो हो गई 0 और पोटेंशियल हो गया के क्यू बाय आर, तो जो सही आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा बॉम्बे। समझ में आ गई सबके बच्चों, ठीक है। हाँ सुचरिता बताओ बेटा क्या हुआ, ठीक है। तो अंदर होती है फील्ड 0 और पोटेंशियल होता है के क्यू बाय आर, तो यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, फील्ड एट द सेंटर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड फील्ड, तो पोटेंशियल हो गया के क्यू बाय आर, फील्ड हो गई 0। समझ में आ गई वाली बात, क्लियर है। चलिए हाँ बेटा, प्लस की क्लास में अभी वो एक क्रैश कोर्स है वो लॉन्च होने वाला है, आज नहीं हो पाया है बट वो कल या परसों तक डेफिनेटली हम लोग उसको स्टार्ट कर देंगे, जैसे ही होगा वो मैं आपको सुबह वाली क्लास में भी बता दिया करूंगा, ठीक है। चलिए ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज दिस क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक चार्जेस प्लस क्यू माइनस क्यू आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर ऑफ अ साइड 12, भाई साइड 12 है ध्यान रखना। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए, इस वाले पॉइंट की बात हो रही है, मिडवे बिटवीन द टू चार्जेस प्लस क्यू एंड प्लस क्यू इज, या इस जगह पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। आपको मैं हिंट के लिए बता दूं कि पॉइंट चार्ज की वजह से अगर चार्ज क्यू है तो आर डिस्टेंस पे जो पोटेंशियल होता है दैट इज गिवन बाय के क्यू बाय आर, दिस इज एक्चुअली अज्यूमिंग कि इंफिनिटी पे पोटेंशियल 0 था, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 3, और आइए इस सवाल को हम लोग मिलजुल के सॉल्व करेंगे और आंसर निकालेंगे। टाइमर मिलेगा आपको 1 मिनट का। बच्चों एक्यूरेसी पे आप हमेशा ज्यादा ध्यान देंगे, ज्यादा ध्यान से आप लोग ज्यादा आपका जो कंसंट्रेशन है वो इस बात पे रहेगा कि सही आंसर है। जल्दी आंसर देने से कोई बम नहीं फूटेगा, पहली बात तो समझ के रखो, ठीक है। आपका हमेशा ध्यान होना चाहिए एक्यूरेसी के ऊपर, और फिर एक्यूरेसी के साथ साथ जब आप प्रैक्टिस करते हो तो अपने आप स्पीड भी बढ़ती जाती है, ठीक है। हाँ हाँ, अरे हेलो क्वेश्चन मार्क्स, मैं तुम्हें पहचान गया, तुम भरत हो। हेलो भरत, कैसे हो तुम? ठीक है चलो जल्दी से, अच्छा वीडियो को लाइक करते जाओ बच्चों, ताकि यार मतलब मुझे भी तो पता चले कि मेरे प्यारे बच्चे मतलब पसंद कर पा रहे हैं या उनको अप्रिशिएट कर पा रहे हैं कि नहीं मेरे एफर्ट को। चलिए फटाफट फटाफट
चंकिमगम। हेलो, कैसे बच्चे? हाँ जी, तो उस्मा जी ने आंसर दे दिया है आगरा। सबसे पहला आंसर उस्मा जी का आया, उसके बाद आया सिद्धांत का, नहीं सिद्धांत का आया बस। फिर एबी का आंसर आगरा आ गया है। औरित्र, हेलो औरित्र, क्लास 11th के सारे चैप्टर्स नहीं हुआ। हाँ, अभी मैकेनिक्स के बाद बेटा वी आर एक्चुअली कवरिंग इन द सीक्वेंस ऑफ इंपॉर्टेंस। ठीक है, मैकेनिक्स पहले कवर किया, अब इलेक्ट्रोडायनेमिक्स कर रहे हैं, फिर अब उसके बाद फिर फ्लूइड्स उठा लेंगे। इस तरीके से चलेंगे, टेंशन मत लो, सब कराएंगे, पूरा होगा। ठीक है, आंसर जो है वो आगरा आने शुरू हो गए हैं। उस्मा जी जो है ये सुनती नहीं है, इनका नाम अभी लिया मैंने सबसे पहले, मैंने भी तो नाम दिया था। अरे लिया तो था तुम्हारा नाम। पीछे जाओ, वीडियो 10-15 सेकंड पीछे जाओ, 20 सेकंड पीछे जाओ, तो तुम्हारा नाम सुनाई देगा। हाँ जी, तो आंसर क्या आया देखते हैं। कई बच्चों ने आंसर आगरा दिया है। लेट्स सी आंसर आ रहा है क्या आगरा। 1 2 3। आंसर तो कैलकाटा लिखा है। बच्चों तो आगरा बता रहे हैं, कुछ बॉम्बे बता रहे हैं, कैलकाटा तो कोई नहीं बता रहा है। चलो देख लेते हैं ऐसी क्या बात हो गई। इस पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है, दूरी 2L दे रखी है, यानी कि एक बात है ये लेंथ L हो गई, ये लेंथ भी L हो गई, और ये लेंथ 2L है, तो ये जो दूरी आएगी ये कितनी आएगी, L² + 2L का होल स्क्वायर का होल रूट, यानी कि ये हो गया √5L। ऐसे ये वाली दूरी भी हो गई √5L। इसकी वजह से अब सबके पोटेंशियल लिखते जाते हैं। ठीक है, पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या होता है बच्चों, KQ/R। तो आइए फिर इसके पोटेंशियल लिखें। तो पोटेंशियल लिखोगे क्या आएगा, देख लेते हैं एक बार। पोटेंशियल जब हम लिखने बैठेंगे तो इसकी वजह से पोटेंशियल आएगा KQ/L। इसकी वजह से भी यही आएगा, डबल कर देता हूं। ठीक है, और प्लस ये √5L समझ में आ गया कहां से आया। 2² = 4 + 1, ये पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, तो 4 + 1 5, और उसका रूट लिया तो √5L प्लस। अब तो ये कितना आया, ये जो आएगा वो आएगा KQ/R। तो KQ/R, पर इस बार आएगा माइनस साइन। माइनस साइन क्यों आया, क्योंकि ये चार्ज नेगेटिव था। तो अच्छा Q छोटा ही है, Q सब जगह छोटा ही है भाई साहब। तो Q अगर छोटा है तो लीजिए भाई साहब, तो KQ/√5L, और उसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि ये भी है भाई साहब। तो बस KQ/L बाहर आ गया, 2 KQ/L बाहर आ गया, 1 - 1/√5 रह गया। तो 2KQ/L × 1 - 1/√5। तो ये तो आना कैलकुलेट ही तो आ रहा है आंसर। आगरा कैसे ले आया। अच्छा, आपने इस वाले चार्ज को भी पॉजिटिव ले लिया, बहुत ही खूबसूरत। अच्छा, सबू ने कैलकुलेट बताया था, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगर आपका देखो सही आंसर आना बहुत खुशी की बात है, पर मुझे ऐसा लगता है ये जो प्रैक्टिस सेशंस हैं ये बहुत क्रूशियल हैं, और इनके अंदर गलत आंसर आना भी कोई बहुत बुरी बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक्चुअली क्या है, हमारा दिमाग एक पर्टिकुलर तरीके से काम करता है, जिस तरीके से तुम्हारा दिमाग अभी काम किया। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम के टाइम पर भी तुम्हारा दिमाग ऐसे ही काम करेगा। तो ये बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी होती है कि इस बात को रिकॉग्नाइज करने की कि आप एक बहुत कॉमन बहुत ऑब्वियसली गलती, आपका दिमाग कौन सी गलती कमिट करने वाला है, और उसको फिर चेक करने की कि नहीं यार ये गलती अब ध्यान रखना, आगे से ये वाली गलती नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप सही कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप गलत कर रहे हो तो मुझे लगता है और भी अच्छी बात है कि आपको एक मौका मिल रहा है अपनी गलतियों को रिकॉग्नाइज करने का, और इस बात का ध्यान रखने का कि वो गलती, जितनी गलती करनी है अभी कर लो, ये गलती एग्जाम के अंदर आपकी नहीं होनी चाहिए बच्चों। ठीक है, चलो आपका आगरा कैसे आ रहा है बेटा, ये माइनस साइन क्यों गायब हो गया तुम्हारा अरित्र। और इधर देखो ये नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, इसकी वजह से ये जो पोटेंशियल आएगा। अब यार आंसर तो निकाल दिया, फिर भी कह रहे हो मेरा आगरा आ रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। हाँ, 2 चार्जेस नेगेटिव है, बिल्कुल सही बात है उस्मा, आपने भी आगरा दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कौन सा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ भाई, 4th क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे हमारे प्यारे बच्चे, और टाइम इसमें मिलेगा आपको 45 सेकंड्स का, क्योंकि उसको देख के तो ऐसा लग नहीं रहा कि मुझे कोई बहुत लंबा सवाल है ये। वैसे मैं 30 सेकंड भी दे सकता था, पर मैं जानबूझ के 45 सेकंड दे रहा हूं। क्यों, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप सोच समझ के आंसर लिखो, वो आंसर लिखो जो एक्चुअली आप नीट में या आपके फाइनल एग्जाम में लिख के आने वाले हो। वैसे ये एम्स 2012 का सवाल है, एम्स का सवाल है ये। ठीक है, फिर भी मुझे ऐसी उम्मीद है आप लोगों के साथ आप लोगों के साथ इंटरेक्ट कर करके कि 45 सेकंड से मोर देन सफिशिएंट है इस क्वेश्चन के लिए आपके लिए। चलो जल्दी से बता दो बच्चों, इसका आंसर क्या आ रहा है।
An electron is projected with a velocity of v naught x cap in an electric field. मतलब x मतलब i cap हो गया, और ये मतलब i cap है, और इसका मतलब j cap है, ठीक है ना। चलो घंटी बजने वाली है, जल्दी बता दो आंसर क्या है। फोर्थ का आंसर क्या आ रहा है? पैराबोला। आंसर आगरा में बिल्कुल भरमार हो गई है। भावना ने बताया दिल्ली। चलो भावना, देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स वेलोसिटी आई कैप, ठीक है। इट इज वेलोसिटी, इट इज प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी आई कैप, तो ये उधर होगी वेलोसिटी वी नॉट, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऊपर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो है ऊपर की तरफ, और वो है ई नॉट जे कैप। ट्रेस द पाथ फॉलोड बाय द इलेक्ट्रॉन, तो पाथ कैसा होगा? पहली बात तो मुझे लगाओ फोर्स किधर लगेगी इसके ऊपर, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ बच्चों। फोर्स कहां लगेगी? ऊपर लगेगी, नीचे लगेगी? जल्दी से बता दो। कहां जाएगा ये पार्टिकल? ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा? फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है, तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ, ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा? वाई डायरेक्शन में पैराबोलिक कैसे होता है? पैराबोला तो टू डायमेंशनल मोशन है ना बेटा। हाँ, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा? ये नीचे जाएगा, क्योंकि फील्ड है ऊपर, पर ये एक इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन है तो मतलब नेगेटिवली चार्ज्ड है, फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। फील्ड है ऊपर, फोर्स लगेगी नीचे, तो ये होगा क्या? ये बिल्कुल ऐसा हो जाएगा कि ये रहा हमारा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन, और ये रहा, ये इधर की तरफ वेलोसिटी दे दी, और फोर्स नीचे लग रही है, तो इसका जो पाथ होगा वो ऐसा होगा। समझ में आ गई वाली बात? अरे वापस आओ, वापस आओ, वापस आओ। हाँ, तो कैसा होगा इसका पाथ? इसका पाथ ऐसा होगा। तो ये जो पाथ आएगा ये पैराबोलिक आएगा, और पैराबोलिक आएगा तो ये इधर जाएगा, तो आंसर जो है वो आगरा आएगा। बिल्कुल सही बात है। कई सारे बच्चों ने सही जवाब दिया है, बाकी लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। हाँ, ये प्रोजेक्टाइल मोशन जैसा होगा, बिल्कुल सही बात है उस्मा जी, समझ में तो आपको आई गया है, क्लियर है। आगे बढ़ जाएं। एम्स 2012 का सवाल, क्या बात है बच्चों, शाबाश, ऑलमोस्ट सभी ने सही दिया, जवाब दिया यार, प्राउड ऑफ यू, शाबाश बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दे रखा है, अब यहां पे आता है एक्सप्रेशंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में अगर आपको एक्सप्रेशंस निकालने हो तो उसमें हम लोग क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इस तरीके के कई सारे सवाल आप लोगों से पूछे जाते हैं, तो चलो भाई ट्राई करते हैं, ठीक है, शुरू करते हैं। अच्छा, हाँ जी, ए बिल्कुल सही है पिछले वाले क्वेश्चन का। ये है क्वेश्चन नंबर 5। लेट्स सी फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर आप लोग क्या जवाब देते हैं, ठीक है। चलो इस बार टाइम थोड़ा ज्यादा दे देता हूं, क्योंकि थोड़ी सी इसके अंदर कैलकुलेशन हो सकती है। चलो पूरा 1 मिनट ही ले लो, तुम भी क्या याद करोगे, पर जल्दी से सॉल्व करो इसको, ठीक है। हाँ जी, फिफ्थ का आंसर रोजमा जी ने बता दिया, आगरा। भवानी आगरा, विकास, सब्बू, अमित। अमित का आंसर पहली बार आया ना, अभी लेट हो गया अमित। मयूर, जावेद, इन सब का आगरा, जावेद का बॉम्बे, ए भी आगरा। चलिए, हाँ भाई घंटा बजा नहीं अभी तक? अच्छा, बजने वाला है, घंटा बजने वाला है। चलो भाई जल्दी जल्दी बताते जाओ आंसर्स, फटाफट बच्चों, शाबाश। इंस्टेंट चैट नहीं होती है, इंस्टेंट चैट तो कभी भी नहीं पहुंचती। हाँ, वो हो सकता है वो टाइम लैग 10-15 सेकंड का होगा, मे बी कभी कभी 30 सेकंड का लैग होता है, कभी कभी 15 सेकंड का लैग, कभी 15 सेकंड का भी लैग होता है, तो वो उतना रहता है बस, और कुछ नहीं बेटा। चलिए, हाँ जी, आंसर क्या आया? 8 along negative x-axis, 8 along positive x-axis, 16 along negative x-axis, 16 along positive x-axis। तो सही आंसर है मेरे प्यारे बच्चों आगरा। तो जिन लोगों ने आगरा दिया था वो अपने खुद की एक बार पीठ थपथपा सकते हैं, शाबाश, ठीक है, मेरी तरफ से। और फोड़ा आपने, बहुत बढ़िया। चलो क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V एट अ पॉइंट x, y, z इन स्पेस इज गिवन बाय V इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। तो पोटेंशियल इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन 4x स्क्वायर। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ER की वैल्यू होती है माइनस डेल V बाय डेल R।
अच्छा, कई हमारे प्यारे बच्चे ना इस डेल से मतलब थोड़ा सा मतलब उनको डर सा लगता है कि यार ये डेल क्या आ गया, हम तो डीवी बाई डी एक्स से परेशान थे, ये डीवी बाई डी आर से परेशान थे, ये डेल और आ गया हमारे दिल में छेद करने। तो डेल वी बाई डेल आर क्या है, बहुत आसान है, पार्शियल डेरिवेटिव होता है इसका मतलब, और ये बहुत आसान होता है, बेसिकली डिफरेंशिएशन ही है। पर जैसे अगर आपने एक्स के टर्म्स में कहा जाए तो मुद्दे की बात यहाँ पे जो आपको समझनी है वो ये है कि अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो अगर एक्स डायरेक्शन में आपको कंपोनेंट चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो दैट इज गिवन बाय माइनस डेल वी बाय डेल एक्स। ऐसे ही ई वाई चाहिए तो वो हो जाएगा माइनस डेल वी बाय डेल वाई, ई जेड चाहिए तो वो हो जाएगा माइनस डेल वी बाय डेल जेड। ठीक है, ये होता है। अब इसमें डेल क्या कर रहा है, तो देखो होता क्या है कि v जो होता है, अब यहां पर तो देखो शराफत वाला सवाल था कि v सीधे सीधे 4x² दे रखा था, लेकिन हमेशा इतनी शराफत एक्सपेक्ट मत करना। ठीक है, v कभी कभी x y z तीनों के टर्म्स में आता है। अब दिक्कत ये होती है कि अगर v x y और z तीनों के टर्म्स में है तो x के टर्म्स में डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। तो पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब ये होता है कि जब आप x के टर्म्स में डिफरेंशिएट पार्शियली डिफरेंशिएट करते हो, मतलब y और z को कांस्टेंट नंबर्स मान के या कांस्टेंट्स मान के डिफरेंशिएट कर दो। अगर वो अकेले इधर चुट्टे पुट्टे घूम रहे थे तो डिफरेंशिएट होकर 0 हो जाएंगे, और अगर कहीं मल्टीप्लाई हो रहे थे, जैसे कि अगर मैं कहूं कि व्हाट इज द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ, अगर मैं यहां से आपसे ये पूछ रहा हूं कि भाई पार्शियल डेरिवेटिव मुझे बता दो आप एक्स वाई जेड का, एक्स वाई जेड लिखा, उसका पार्शियल डेरिवेटिव क्या आएगा, तो उसका आंसर हम लोग क्या ले सकते हैं, जब इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालोगे तो वो हो जाएगा, वाई और जेड तो कांस्टेंट है, तो जो कांस्टेंट होते हैं वो तो बाहर आ जाते हैं, तो ये आ गया वाई जेड इंटू डेल एक्स बाई डेल एक्स, तो 1 हो गया, तो ये वाई जेड ही आ जाता। ठीक है, ऐसे अगर मैं पूछता कि भाई बताओ व्हाट इज द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड, लो गंदा सा उठा लेते हैं, एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड का एक्स के टर्म्स में पार्शियल डेरिवेटिव चाहिए, क्या आएगा इसका आंसर, एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड का वाई के टर्म्स में एक्स के टर्म्स में पार्शियल डेरिवेटिव चाहिए। तो भाई देखो पहला टर्म हो गया एक्स स्क्वायर वाई, y हो गया कांस्टेंट वो बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, तो ये हो जाएगा 2xy, और y स्क्वायर z में तो सब कुछ ही कांस्टेंट हो गया, जब हम x के टर्म से पार्शियल डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो y स्क्वायर z तो पूरा ही कांस्टेंट हो गया, तो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0, मतलब इस चीज का टोटल डेरिवेटिव 2xy के बराबर आ जाएगा। तो इसी बहाने जल्दी से हमने ये वाली बात को जानते जानते फटाफट से हम लोगों ने ये देख लिया कि पार्शियल डेरिवेटिव कैसे सॉल्व किया जाता है। अब हाल फिलहाल इस क्वेश्चन की बात करें तो वो तो बहुत आसान है, 4x² दे रखा था v की वैल्यू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी है, तो सीधी सी बात यहां पर ये आती है, माइनस साइन का जरूर ध्यान रखना, 4x² का x के टर्म्स में डेरिवेटिव निकालना है, y और z में तो ऑब्वियसली होगा नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ x डायरेक्शन में सॉरी पोटेंशियल सिर्फ x डायरेक्शन में वेरी कर रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि E x की वैल्यू आ जाएगी माइनस डेल v बाय डेल x, y और z निकालते भी तो x कांस्टेंट था, डेरिवेटिव 0 हो जाता। ठीक है, y और x के टर्म्स में, y और z के टर्म्स में अगर हम इसको डिफरेंशिएट करने की कोशिश भी करते तो y और z वाले डेरिवेटिव्स के केस में x कांस्टेंट हो जाता, तो उसका डेरिवेटिव जो होता वो 0 आ जाता बच्चों। एनीवेज यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस डेल बाय डेल x ऑफ 4x², अब 4x² का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा माइनस 8x। ठीक है, तो माइनस साइन चीख चीख के बता रहा है कि फील्ड लेफ्टवर्ड्स है। ठीक है, और किस जगह के पूछा गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ये वाले पॉइंट पे, तो x की वैल्यू क्या डालोगे, x की वैल्यू डाल दोगे 1, तो यानी आंसर आ जाएगा -8। क्लियर है बच्चों, सबको समझ में आ गया। हाँ मयूर, डेली होती है मेरी क्लास, डेली सुबह 9:30 बजे तो ये मोस्ट ऑल क्वेश्चंस होते हैं, और दिन में 3 बजे मैं रेगुलर जो क्लास 12 पढ़ाता हूँ वो होता है। ठीक है, साथ में स्पेशल क्लासेस भी स्टार्ट हो गई हैं, स्पेशल क्लासेस चल रही है शाम को 6 से 7, और अब से दिन में 11:15 बजे से भी एक स्पेशल क्लास और चल रही है, वो सेमीकंडक्टर्स की है, प्लस बहुत जल्दी एक क्रैश कोर्स आज या कल में, आज तो नहीं पर कल या परसों में क्रैश कोर्स भी लॉन्च हो जाएगा, वो प्लस क्लासेस के ऊपर होगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आया सवाल, ये जो तैयारी कर रहा था, आप सोचोगे इतने से सवाल के लिए सर ने कितनी सारी बातें बता दी, ना मुन्ना ना, इसके लिए नहीं बताई थी, इसके लिए बताई थी। अगला सवाल आ गया है आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये जब आपको x कंपोनेंट, y कंपोनेंट और z कंपोनेंट तीनों अलग अलग निकालने हैं, और ये ऐसा सड़ा हुआ सा v दे रखा है।
और ऐसा नहीं है कि ऐसे सवाल आते नहीं है, ध्यान से देखिए बच्चों, AIPMT में आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, देखना ये है कि क्या आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, टाइम मैं आपको दे देता हूं, भरत आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं मैं, 1 मिनट रुक जाओ। हाँ 1 मिनट आपका मैंने टाइम स्टार्ट कर दिया है, सब लोग अटेम्प्ट करो। अब देखे जरा भरत क्या कह रहे हैं। अच्छा 11:15 नहीं 11:15, ओके सॉरी 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 मैं टाइम गलत बता गया। हाँ हाँ हाँ, स्पेशल क्लास की क्लास एक्चुअली 12:45 है यार, हटाओ, 11:15 11:15 बड़ा कंफ्यूजन है, कभी कभी हो जाता है। 12:45 पे क्लास है स्पेशल क्लास की, स्पेशल क्लास का जो टाइम है वो 12:45 है, जिसमें सेमीकंडक्टर्स पढ़ेंगे। आ जाना सब लोग। और अगर आप अभी तक अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे नहीं हो तो जब आप आओगे तो आपसे कोड मांगा जाएगा। कोड क्या डालोगे आप? कोड आप डालोगे ANU, एक्टिवेटेड न्यू यूजर, या आपके फेवरेट सर का नाम है यार, ANU अनु। ठीक है, चलिए 14 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स रिमेनिंग। हाँ भाई आंसर्स क्या आ रहे हैं? अरे कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 6 है भाई, ये छठे सवाल का जवाब आने लग गया हमारे पास। चलिए, आगरा, सुचिस्मिता ने कहा, सुचिस्मिता, मतलब मैं आई कैंट हेल्प बट इमेजिन जब ये सुचिस्मिता छोटी रही होगी, बहुत छोटी, तो जब इसे नाम पूछते होंगे ये कैसे बोलती होगी, सुचिस्मिता बट आई एम मोर देन श्योर कि आपका घर पे कुछ और बहुत सुंदर सा नाम होगा, मतलब एक निकनेम। तो खैर, तो सुचिस्मिता जो है उन्होंने आंसर दिया बॉम्बे, और बहुत सारे बच्चों ने बॉम्बे दिया भाई, नशीद ने बॉम्बे दिया, मयूर ने बॉम्बे दिया, जावेद ने बॉम्बे दिया, उस्मा ने बॉम्बे दिया है, अमित ने भी बॉम्बे दिया है, बहुत बढ़िया। साइन में गड़बड़ हो रहा है भवानी, अच्छा चलो देख लेते हैं। मयूर ठीक है ठीक है ठीक है, चलो देख लेते हैं, क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्या आ रहा है इसके अंदर। अरे हाँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, देखो यहाँ पे खास बात ये होती है, अगर आपको EX चाहिए तो EX की वैल्यू क्या आएगी? माइनस डेल V बाय डेल एक्स। EY की वैल्यू आएगी माइनस डेल V बाय डेल वाई। ठीक है, और EZ की वैल्यू आएगी माइनस डेल V बाय डेल Z। इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, अब V दे रखा है ऐसे माइनस एक गंदा सा कुछ। ठीक है, अगर मुझे पहले निकालना है EX, मैं तो मुझे तो EX निकालना है, तो EX की वैल्यू आ जाएगी, माइनस को नहीं भूलना, और एक्स स्क्वायर डेल बाय डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई। ओहो, इसमें तो खुद में माइनस साइन है, एक मिनट रुको, जगह नहीं छोड़ी मैंने इतनी। हाँ, तो यहां पे आ जाएगा माइनस ऑफ डेल बाय डेल एक्स ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स जेड क्यूब प्लस 4। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा? तो माइनस तो एक बाहर रह गया, इसका डेरिवेटिव y कांस्टेंट है, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? माइनस 2xy। ये बात समझ में आ रही है बच्चों? y कांस्टेंट था वो अलग हो गया, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो गया, माइनस साइन ऐसा कैसा उतर गया। फिर यहां पे हो जाएगा एक माइनस ये वाला आ गया, z क्यूब कांस्टेंट है, और x हो जाएगा, x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, और 4 का डेरिवेटिव हो गया 0। तो यही आ गया, ये आ गया EX। इनफैक्ट ये आ गया 2xy प्लस z क्यूब, ये आया EX। ऐसे ही EY भी निकाल सकते हैं, ऐसे ही EZ भी निकाल सकते हैं। ये x कंपोनेंट तो आई कैप के साथ आया, इसका मतलब आई कैप के साथ लिखा होना चाहिए 2xy प्लस z क्यूब। तो 2xy प्लस z क्यूब एक सिर्फ बॉम्बे में नजर आ रहा है मुझे। ठीक है, एक्चुअली सारे निकालने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ एक कंपोनेंट कोई निकाल लो जो मैच कर जाए। और इसका मतलब क्या हुआ? अब यहां पे ये होगा कि भाई इसका मतलब आंसर जो है वो आ जाएगा, इसका आंसर बॉम्बे। क्लियर है ये वाली बात? अच्छा चलिए, तो आंसर जो आएगा इस क्वेश्चन का वो आ जाएगा बॉम्बे, एंड दैट इज द करेक्ट आंसर। आप चाहो तो आप EY और EZ भी निकाल सकते हो। चलो ट्राई करते हैं EY निकालने की, तो वो क्या हो जाएगा? माइनस टाइम्स पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दिस थिंग इन टर्म्स ऑफ y। तो y के टर्म्स में लिखोगे तो ये तो हो गया माइनस एक्स स्क्वायर, और ये इसमें y आया ही नहीं, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0, ये फोर्थ भी कांस्टेंट है उसका भी डेरिवेटिव 0, तो यानी कि ये सीधे सीधे एक्स स्क्वायर आ गया।
तो जो y कंपोनेंट है वो x स्क्वायर आ रहा है, तो j कैप के साथ क्या आ रहा है, x स्क्वायर लिखा हुआ आ रहा है। बिल्कुल सही बात है। ऐसे आप चाहो तो k कैप के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। क्लियर है ये वाली बात? अच्छा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल देखें बच्चों। सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 6 था। अब आया क्वेश्चन नंबर 7। आओ बच्चों देखते हैं ये वाला क्वेश्चन आप कर सकते हो क्या? ये थोड़ा ज्यादा प्रोबेबल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो आते हैं, ठीक है। और चलो 1 मिनट तो नहीं लेंगे यार, 45 सेकंड लेते हैं इसके लिए, ठीक है। 45 सेकंड लेते हैं, चलो 45 सेकंड से बताओ इसका आंसर क्या आ रहा है। 45 सेकंड्स हैं आपके पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जल्दी से बताइए बच्चों, आपके हिसाब से इसका आंसर क्या आ रहा है, फटाफट से बताओ। हेलो हेलो हेलो, हाँ उस्मा जी ने, अरे यार कितनी गति, मतलब पीछे मुड़ा नहीं, आंसर बॉम्बे आ चुका है। उस्मा जी ने बॉम्बे आंसर दे दिया है, क्या बात है। फिर जावेद ने भी दिया बॉम्बे, एंड अमित ने भी दिया बॉम्बे, और सबू ने दिया कैलकाटा। ओके, बॉम्बे कैलकाटा, बॉम्बे आने लग गए, बिल्कुल भर भर के आंसर आ रहा है मेरे पास बॉम्बे, शाबाश बच्चों। अच्छा आगरा आया, गोपाल ने दिया आगरा, भरत बता रहे 0 मतलब बॉम्बे, ठीक है, भरत ने बताया 0। इसी बात पे घंटा बज गया है। चलो देख लेते हैं क्या हो रहा है इसमें। एज शोन इन द फिगर चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आर प्लेस्ड ऑन द वर्टिसेस ऑफ सी, वर्टिसेस बी एंड सी ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये दूरी ए है, ये दूरी भी ए ही है, ठीक है। और अब अगर ये दूरी भी ए है, ये दूरी भी ए है, द पोटेंशियल एट द वर्टेक्स ए इज, द पोटेंशियल एट द वर्टेक्स ए इज, अरे ये तो बेकार सवाल है, के क्यू बाय ए प्लस के माइनस क्यू बाय ए। तो कुल मिला के आंसर आया 0, एंड 0 इज द करेक्ट आंसर बच्चों, शाबाश, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। चलिए ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वां सवाल एआईपीएमटी में ऑलरेडी पूछा जा चुका क्वेश्चन है आपके सामने। एक सवाल थोड़ा आसान आ गया था बीच में, जस्ट थोड़ा सा रिलैक्सेशन के लिए। फिर से आ गया एक हमारा प्यारा सवाल, पोटेंशियल को डिफरेंशिएट करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाला सवाल आ गया है। पोटेंशियल आपके सामने लिखा हुआ है, जल्दी से मुझे आंसर बता दो मेरे प्यारे बच्चों। 1 मिनट का टाइम मैं आपको दे रहा हूं, बहुत जल्दी से शुरू हो जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताओ, बताओ बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। हेलो विकू, हाय साक्षी, कैसे हो बच्चे? तैयारी जोर शोर से चल रही बच्चों तुम्हारी? चलो फोड़ना है भाई, फोड़ना है, ठीक है। फिजिक्स में तो कम से कम मेरे बच्चों का 160 से कम स्कोर नहीं आना चाहिए, ठीक है। बस ये जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन वाली सीरीज है ना, वो इज्जत से करते जाओ, सारे क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ, खटाखट खटाखट। तुम्हारे देखो तुम्हारे क्या बढ़िया बढ़िया मजेदार चीजें आती हैं, बड़ा बहुत ही मतलब खुशी होगी तुम्हें जब पेपर करोगे ना, खुशी होगी कि अरे यार ये भी किया हुआ, ये भी किया हुआ, ये भी किया हुआ है। लेकिन वो सिर्फ तब जब तुमने एमपीक्यू सारे के सारे कर रखे होंगे तब, ठीक है। चलो अमित का आंसर आ गया है कैलकाटा, मयूर ने दिया दिल्ली, गैंग्स ऑफ गुजरात का 24, ओके कैलकाटा, ठीक है। एंड सबू ने दिया कैलकाटा, भरत ने दिया दिल्ली। 8th क्वेश्चन का आंसर भर भर के मेरे पास आने लग गया है। घंटा बजा नहीं अभी तक, बिल्कुल बज गया है घंटा। आज लैग सिर्फ 9 सेकंड का है, चलो दैट्स गुड। तो इन अ रीजन द पोटेंशियल इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस, ठीक है, where V is in volts and X and Y and Z are in meters. The electric force experienced by the charge at 2 coulombs situated at the point 1,1,1 is. और नेट फोर्स पूछी हुई है, आई कैप जे कैप के कैप में नहीं पूछा हुआ है, नेट फोर्स पूछी हुई है। कैसे निकालेंगे आप लोग ये नेट फोर्स? सिंपल सी बात यहां पे ये हो जाती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो हो जाएगी माइनस डेल वी बाय डेल एक्स आई कैप, माइनस डेल वी बाय डेल वाई जे कैप, माइनस डेल वी बाय डेल जेड के कैप, ठीक है। तो माइनस डेल वी बाय डेल एक्स की वैल्यू निकालते हैं, चलो भाई निकालते हैं, आओ भाई निकालते हैं, निकालो। तो एक्स के टर्म में डिफरेंशिएट करो इसको एक्स के टर्म में डिफरेंशिएट किया, यहां पे आ गया 6, फिर यहां पे आ गया माइनस 8y, फिर यहां पे आ गया 0 क्योंकि इसमें x ही नहीं है, और यहां भी आ गया 0। तो ये तो आ गया x कंपोनेंट, यानी कि यहां पे आ गया साथ में आई कैप प्लस माइनस। अब v के टर्म्स में y के टर्म्स में डिफरेंशिएट करो, ये इसका 0 हो गया, इसका हो गया माइनस 8x, और इसका आ गया माइनस 8, और ये हो गया प्लस 6z,
अब फिर इसके बाद माइनस। अब z के टर्म में डिफरेंशिएट करते हैं पूरे को, इसका डेरिवेटिव 0, इसका भी 0, इसका भी 0 और इसका आ जाएगा 6y। ठीक है, ये तो i कैप था, ये j कैप है और ये k कैप है। अब सबको 1,1,1 डाल दो, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। ठीक है, तो जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो क्या आएगा, ये हो गया 1,1 डालते हैं तो भैया माइनस, ये हो गया 6 माइनस 8 आई कैप, फिर माइनस के साथ 8 माइनस 8 प्लस 6, 8 माइनस 8 माइनस 8 माइनस 8 माइनस 16, माइनस 16 प्लस 6 इज माइनस 10, तो ये प्लस 10 जे कैप, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 6 के कैप। ठीक है, और यहाँ पे आ गया प्लस 2 आ जाता है, ये वाला भी लिख लेते हैं लग गया तो ये कितना आ जाएगा, 6 माइनस 8 इज माइनस 2 विद अ माइनस साइन, तो ये आ जाएगा माइनस 2, 6 माइनस प्लस 2 आई कैप। तो ये आ गई कुल मिला के फील्ड, 1,1,1 वाले पॉइंट पे जो फील्ड आ गई वो ये आ गई। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद कुछ नहीं, अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 2 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। ठीक है, तो 2 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर कितना आ जाएगा वो, तो ये हो गया 4 प्लस 100 प्लस 36। ठीक है, आंसर जो है ये कुछ अजीब सा आता हुआ नजर आ रहा है यार मुझे, तो 4 प्लस 100 प्लस 36 यानी कि 140। तो जो फोर्स फील्ड आई कुल मिला के वो √140 आ गई। ये फील्ड है, पूछा क्या गया था, पूछी थी फोर्स क्या हो जाएगी, 1,1,1 पे फोर्स निकालनी है। चार्ज जो दे रखा था वो 2 कूलम दे रखा था। ठीक है, तो फोर्स क्या होती है बेटा, फोर्स जो होती है दैट इज गिवन बाय Q इंटू ई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अगर आ रहा है √140, चार्ज दे रखा है 2 कूलम, तो फोर्स की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू √140, और √140 जो है वो खुद 4 से डिविजिबल है। अगर आप करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अंदर आ जाएगा 35, 4 इंटू 35, एक 4 बाहर आएगा 2, तो आंसर आ जाएगा 4√35 एंड दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गई बच्चों? अच्छा चलो कोई बात नहीं, तो सही आंसर दिल्ली है। कई सारे बच्चों ने आंसर कैलकाटा दिया था, कैलकाटा इज नॉट द करेक्ट आंसर मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, सही आंसर क्या है, दिल्ली है। क्लियर है, समझ में आया कैसे किया मैंने, या मैंने अकेले ही कर दिया? समझ में आ रहा है सबके? चलो जल्दी से मुझे अंगूठे दिखाओ जरा, कितने लोगों को ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया, जल्दी से दिखाओ। आज लैग कम है, लैग कम का फायदा उठाते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। चलो जल्दी से बताओ, कितने लोगों को लग रहा है कि हाँ भी सारा ये सवाल हमें समझ में आ गया। नीट में अगर ये आ गया सवाल, या एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आ गया, तो हम इसको डेफिनेटली सॉल्व कर लेंगे। चलो जल्दी से अंगूठे दिखाओ बच्चों, देखें जरा, अंगूठे दिखाओ तुम तो बस। ठीक है, बहुत बढ़िया, आ गया समझ में? कोई हैरानी परेशानी हो बच्चों, आप मुझसे, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी, यू कैन ऑलवेज आस्क मी वट एवर योर प्रॉब्लम्स आर, वट एवर योर डाउट्स आर। ठीक है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन अनअकैडमी ऐप, या फिर बेस्ट है अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है किसी भी चीज में, आप हमेशा मुझसे शाम को 7 से 7:30 तो मैं लाइव रहता ही हूँ अनअकैडमी की स्पेशल क्लास के ऊपर, जहाँ मैं आपको सारे डाउट्स बताता हूँ, जो भी आपके डाउट्स होते हैं वो मैं वहाँ पे लाइव क्लियर करता हूँ। तो यू कैन ऑलवेज कम देयर एंड आस्क मी। लिंक कहाँ से मिलेगा, tinyurl.com/anusarspecial पे जाओ। ठीक है, नीचे ये tinyurl.com/anusarspecial, ये आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाइए और वहां से आज की डेट में सामने लिखा होगा जनरल डाउट क्लियरिंग सेशन, शाम को 7 से 7:30, बस उस पर क्लिक कर दो। क्लिक करोगे अपने आप उस वाली क्लास में, या तो नोटिफाई मी का ऑप्शन आ जाएगा, या फिर आप उस क्लास में पहुंच जाओगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगला सवाल, एट एनी पॉइंट ऑन अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन जॉइनिंग 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में क्या कहा जा सकता है? बिल्कुल छोटा सा सवाल है, ओरल टाइप का सवाल है। मैं चाहता हूं आप इसको 30 सेकंड में सॉल्व करें बच्चों। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग पे जोर लगाना पड़ता है। ठीक है, हमें जल्दी जल्दी आंसर निकालना है, फटाफट से बताओ इसका आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है ये। ठीक है, 2 चार्जेस हैं जो इक्वल एंड अपोजिट है और उनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे प्लस क्यू है मान लो, और यहाँ पे है माइनस क्यू, ये इनको ज्वाइन करने वाली लाइन हो गई, और इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात हो रही है। चलो बताओ बताओ बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। 9th का आंसर क्या आ रहा है बच्चों? 9th का आंसर भर भर के बच्चों ने आगरा देना शुरू कर दिया है। अमित ने, उस्मा ने और जावेद ने, बहुत बढ़िया। 9th का आंसर हमारे प्यारे बच्चे आगरा बता रहे हैं। लेट्स सी है क्या। एट एनी पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। यहां पे फील्ड 0 होगी क्या? आगरा बता रहे हैं आंख बंद करके, बुद्धू बच्चे।
अरे लल्लू, जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कैसे हो सकती है? कैसी बातें कर रहे हो यार भाई? अगर मैं मान लो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो इस डायरेक्शन में आएगी, और इस नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नेगेटिव चार्ज की तरफ आएगी, तो नेट फील्ड तो इधर हो जाएगी ना मेरे भाई। भाई मेरे भाई मेरे भाई, अरे समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, और इसका मतलब फील्ड जीरो नहीं है, फील्ड जीरो नहीं है, पोटेंशियल जीरो है, क्योंकि अगर ये दूरी ए है तो ये दूरी भी ए है, और यहां का पोटेंशियल हो जाएगा के क्यू बाय ए प्लस के ऑफ माइनस क्यू बाय ए, दोनों कटेंगे और पोटेंशियल आ जाएगा जीरो। तो सही आंसर होगा बॉम्बे एंड नॉट आगरा। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने आंसर खड़ा आगरा लिख दिया, आगरा इज द रॉन्ग आंसर बच्चों। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द मिड पॉइंट, पोटेंशियल कांस्टेंट है तो फिर वो सी बी गलत हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस, तो सी और डी भी गलत हो गए। सही आंसर है बॉम्बे। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? ठीक है, चलो क्लियर है, बहुत बढ़िया भाई। वही वाली बात है, गलती करी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये गलती दोबारा एग्जाम में नहीं होनी चाहिए। भैया फर्क पता चला तुमको? जैसे ही मैंने टाइम इंटरवल थोड़ा सा कम किया और तुमने हड़बड़ में गड़बड़ कर दी, शुरू कर दी। ठीक है, अब वो चाहे कुछ भी हो, चाहे तुमने सवाल गलत पढ़ लिया, चाहे तुमने लॉजिक गलत लगा लिया, चाहे तुमने मिस क्लिक ही कर दिया कि सर वो ए की जगह बी टाइप हो गया गलती से, या बी की जगह ए टाइप हो गया, लेकिन वो सब ठीक है। लेकिन समझने की कोशिश करो, गलत मतलब -1 ही होता है, चाहे रीजन कोई सा भी हो। ऐसा नहीं कि अच्छा इस रीजन है तो -1.5 और ऐसा रीजन है तो चलो -0.75 और ये वाले रीजन में तो चलो प्लस ही कर दो, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर आपने गलत किया है तो गलत ही है, अब उसके गलती का खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा बच्चों। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर इनसाइड अ कंडक्टिंग स्फीयर हैविंग अ चार्ज q एंड द रेडियस कैपिटल R। बहुत ही खूबसूरत सवाल है। इनफैक्ट आज का पहला सवाल भी जहां तक मुझे याद आ रहा है यही था, लेकिन देखने की बात यह है कि कितने लोग जाग रहे हैं, कितने लोग सो रहे हैं। 30 सेकंड मिलेंगे आपको इसका सही जवाब देने के लिए। चलो बच्चों जल्दी से मुझे इसका आंसर बता दो, कौन सा क्वेश्चन है ये? क्वेश्चन नंबर 10 है ये। जैसा कि मैं आपसे हमेशा कहता हूं, आपको डेली कम से कम 30 to 40 क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। 10 से 15 सवाल तो मैं ही करा देता हूं। ठीक है, 10th का आंसर क्या आ रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत जल्दी में पोटेंशियल पूछा है ये। इलेक्ट्रिक फील्ड देख के आंसर लिखे जा रहे हैं और फिर एक दूसरे को कॉपी भी किए जा रहे हैं, मूर्ख बच्चे मारे पकड़ के। कितना पढ़ाओ, कितना चिल्लाओ, कितना समझाओ, समझ में नहीं आता। वही गलती फिर से। शाबाश, क्या सोचा था सरदार खुश होगा, शाबाशी देगा है? चलो, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा है मेरे प्यारे बच्चों, पोटेंशियल फील्ड ना पूछा, पोटेंशियल पूछा है। अगर गोला है ये, पहले तो बताओ हॉलो है कि सॉलिड है? तो क्वेश्चन में तो हॉलो सॉलिड लिखा ही नहीं है, क्वेश्चन में तो हॉलो सॉलिड लिखा नहीं है, लेकिन कंडक्टिंग लिखा है। कंडक्टिंग लिखा है, इस बात का मतलब क्या हो जाएगा? इस बात का मतलब हो जाएगा कि सारा का सारा चार्ज भाग भाग के, अरे कितना भागेगा, बहुत बड़ा स्फीयर बना दिया मैंने। एनीवे, भाग भाग के बाहर वाला सरफेस पे आ जाएगा, यानी कि जो आंसर आएगा वो होलोस्फीयर के हिसाब से आएगा। और अगर आंसर होलोस्फीयर के हिसाब से आ रहा है बच्चों, इसका मतलब हो गया कि पोटेंशियल जो होगा, फील्ड जो होगी, वो होलोस्फीयर के हिसाब से आएगी। इसमें अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, बिल्कुल सही बात है। यही सोच के तुमने खटाखट जीरो लिख दिया, दिल्ली पे आंसर लटक गए तुम जाके। पर मेरे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो थोड़ी आएगी, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगी, वो बात सही है, पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी किसने है? पूछा क्या है? पूछा तो पोटेंशियल हुआ है। अंदर हर जगह पे जो पोटेंशियल है वो के क्यू बाई आर होवे है कि नहीं होवे है? जल्दी से बता दो मुझे। अंदर पोटेंशियल हर जगह पे के क्यू बाई आर होता है ना, तो इसका मतलब क्या आएगा आंसर? तो के क्यू बाई आर ही आएगा, और क्या आएगा? तो के क्यू बाई आर कौन सा है? वो है आगरा। एक्स से कोई मतलब नहीं, अंदर ये इक्वी पोटेंशियल स्पेस होता है, अंदर हर जगह पे पोटेंशियल के क्यू बाई कैपिटल आर होता है, वेयर कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द होलोस्फीयर। समझ में आ गई वाली बात सबको? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ जाएं क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है 11वां सवाल। चलो जल्दी से बताओ। पहले मैं आपको टाइम दे रहा हूं गलती करने के लिए, फिर मैं आपको गलती ठीक करूंगा, आपकी गलती। ठीक है, 45 सेकंड्स मेरे ख्याल से काफी होंगे इस क्वेश्चन के लिए। चलो जल्दी से बताओ मेरे प्यारे बच्चों मुझे आंसर इसका, बहुत ही तीव्र गति से बताएंगे।
चलो, हेलो गेमिंग टेक, कैसे हो आप? मैंने आपका आंसर नहीं देखा, सॉरी सॉरी जाहिर, एक्चुअली तेजी से निकलते हैं, मैं थोड़ा सा इन्वॉल्व हो गया था इधर। हाँ, तो 11वें का आंसर बॉम्बे आना शुरू हो गया। चलो आप देते जाओ। अवाइस, हेलो अवाइस, थैंक यू बच्चे। एंड गरिमा, हेलो गरिमा, हाय शुभम, बॉम्बे, उस्मा ने बॉम्बे दे दिया है भाई, गेमिंग टेक ने भी बॉम्बे दे दिया है, विकास मीणा बॉम्बे। तुम कॉपी तो नहीं कर रहे दूसरे का? कहीं ये आंसर गलत तो नहीं है बॉम्बे वाला? 2 सेकंड बचे हैं और घंटा बज गया है। आइए आंसर देखते हैं। तो यहां पे आंसर हमारे मतलब ज्यादातर हमारे उम्मीदवार जो है वो आंसर बॉम्बे बता रहे हैं। जाहिर ने बताया है दिल्ली, एक जाहिर अकेला है। अच्छा, एक शिवा ने बताया है कलकत्ता, ठीक है, नहीं श्वेता ने भी बताया दिल्ली। चलिए देख लेते हैं सही आंसर क्या है। 4 charges 2c minus 3c minus 4c 5c respectively are placed at 4 corners of a square. Which of the following statements is true for the point of intersection of the diagonals? चलो भैया, ऐसा है, ये स्क्वायर बना लेते हैं हम लोग, बड़ी बिल्कुल बढ़िया सुंदर सा, ठीक है। यहां पे है 2c, यहां पे है -3c, यहां पे है -4c और यहां पे है 5c, ठीक है। और ये सेंटर हो गया, सेंटर। टोटल चार्ज कितना हो गया? 2c - 4c हो गया -2c, 5c। हाँ, तो देखो अगर पोटेंशियल देखते हैं हम लोग, पहले हम ये कह सकते हैं, काम करते हैं सेंटर से यहां तक का जो डिस्टेंस है उसको d मान लेते हैं थोड़ी, या a मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। साइड तो बता नहीं रखी इन्होंने, हम इसको डिस्टेंस को a मान लेते हैं। तो ये भी a, ये भी a, ये भी a। अगर पोटेंशियल निकालेंगे तो वो तो k/r के हिसाब से आ ही जाएगा। तो पोटेंशियल निकालोगे तो क्या आएगा? k एक बार आ गया 2c/a, फिर -3c/a, फिर -4c/a, फिर 5c/a। तो k/a तो कॉमन निकाल लिया, अंदर रह गया 2c - 3c प्लस 5c - 4c। इन सबको जोड़ो तो 5 और 2 7 और 4 और 3 7, तो ये आ गया 0। बधाई हो, 0 हुआ है। तो यानी कि फील्ड क्या है कि पोटेंशियल क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। जैसे ही पोटेंशियल 0 आया, अब क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों? पोटेंशियल 0 निकल गया, तो एक बात तो पक्की हो कि भाई साहब पोटेंशियल 0 है, तो इसका मतलब आंसर ए या बी में से कोई एक होगा। ये सी और डी तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि पोटेंशियल तो 0 आ चुका है। अब फील्ड निकालने का तरीका क्या होता है ऐसे क्वेश्चंस के अंदर, ध्यान से सुनना, ठीक है। जब भी आपको फील्ड निकालनी होती है, हम क्या करते हैं ना भाई, अपोजिट वाले चार्जेस में आपस में जोड़ घटा लो। पता है, आप ऐसे लिखो जैसे ये -4c नहीं है, यहां पे 4c और है, क्योंकि इसकी वजह से, एक मिनट, क्योंकि यहां पे 4c और है, ये मान के चलो आप। तो क्यों? क्योंकि देखो सीधी सी बात है, अगर यहां पे -4c है तो वो इधर खींच रहा है, इसकी जगह उधर लिख दो +4c। तो इस जगह पे फील्ड निकालने के हिसाब से 2c + 4c, यहां पे 6c चार्ज हो गया, +6c का। ऐसे यहां पे -3c था, तो उसको यहां से हटा के +3c लिख दिया, तो यहां पे 8c चार्ज हो गया। अब अगर मैं फील्ड देखता हूं तो इसकी वजह से फील्ड आएगी इधर की तरफ। अगर 1 कूलम चार्ज की वजह से E होती तो यहां पे आ गई 6E, और ये वाली हो गई इधर की तरफ हो गई 8E, ठीक है। इनफैक्ट ये तो हॉरिजॉन्टल भी नहीं आएगी, इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो डेफिनेटली इससे थोड़ा सा ऊपर की तरफ आएगा, क्योंकि 8E ऊपर है और 6E नीचे है। तो पर फील्ड जो भी है, फील्ड 0 तो बिल्कुल भी नहीं आ रही है। मैंने इनफैक्ट इस क्वेश्चन के हिसाब से भी आपको आंसर दे दिया कि अगर डायरेक्शन पूछ लेते तो अपन डायरेक्शन का भी थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते थे, पर 0 तो बिल्कुल भी नहीं है। और सही आंसर इसका हो जाएगा बॉम्बे, एंड बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। बच्चों समझ में आ गई सबको ये वाली बात? ठीक है, बिल्कुल शुभम। देखो बाकी अब बायोकेमिस्ट्री में आप क्या कर रहे हो वो तो आप बेहतर जानते हो, लेकिन फिजिक्स में मैं यू कैन रेस्ट अश्योर कि जो मोस्ट प्रोबेबल सीरीज है, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस की जो सीरीज है, अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा हुआ है और उसके बाद अगर आप ये मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस की सीरीज को कर लेते हो, पूरी सीरीज के सारे क्वेश्चंस को, तो उस केस में आई एम मोर देन श्योर कि तुम्हारे, वैसे में देखा जाए तो मैं हर तरीके के सवाल आपको कराता हूं, ठीक है, जो भी जिनकी भी आने की पॉसिबिलिटी है। और अगर हर तरीके के सवाल मैं करा रहा हूं तो मेरा टारगेट तो इतना सा है कि आपके जो भी क्वेश्चन नीट में आ सकते हैं, वैसे सारे सवाल अगर आप कर लेते हो, या तो इन्हीं में से एग्जैक्ट क्वेश्चंस नीट में आएंगे, या फिर इनसे ऑलमोस्ट मिलते जुलते सवाल आएंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी टू बी लिटिल बिट मॉडेस्ट आई वुड से कि भाई 80 to 90% क्वेश्चन तो आपके फंस ही जाएंगे। नीट के अंदर जो क्वेश्चन आएंगे वो इन्हीं में से आएंगे, 80 to 90% तो आप आराम से मान के चल सकते हो।
एंड इन दैट केस व्हाट आई कैन क्लेम इज दैट अगर आप ये क्वेश्चंस करते हो तो 160 मार्क्स तो आपके आराम से आ जाएंगे, अगर आप बस ये क्वेश्चंस इज्जत से करके चले जाओ तो। ठीक है, चलिए अगला सवाल है ये तो खैर बहुत आसान सवाल है, ऐसा क्वेश्चन हमने पहले किया भी था। ये कुछ एक दो क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं। ठीक है, एक ये वाला। चलिए भाई शुरू करते हैं आज का सेशन, और पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा बच्चों। चलिए फटाफट से शुरू हो जाओ बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। 1 मिनट तो वैसे मैंने ज़्यादा दे दिया, लेकिन चलो कोई बात नहीं, जस्ट टू बूस्ट अप शुरू में। हाँ भाई बताइए, बोलो भाई क्या आएगा इसका आंसर। इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज Q एंड अनदर चार्ज इज कैरीड फ्रॉम A to B। Q चार्ज सेंटर पे रखा हुआ है, एक चार्ज को A से B तक लेके जा रहे हैं। ठीक है, एंड टू A to C, फिर A to D, A to B, A to C to D एंड A to E। तो बोला अलग अलग पाथ पे लेके चले गए, मतलब A से B पे गए, A से C पे गए, A से D पे गए, A से E पे गए। क्वेश्चन ये देन वर्क डन विल बी, वर्क डन कौन से केस में मैक्सिमम या मिनिमम आएगा। चलो भाई जल्दी से बताओ। हेलो एटीट्यूड किंग, हाय टॉक्सिक गेमिंग, हेलो राजपूत, केम छो मजामा, एंड सबू, हेलो सबू। आंसर बताओ बच्चों, आंसर बताओ फटाफट, पार्टिसिपेट करो, बताइए सही आंसर बताइए। चलिए भाई घंटा बज गया है, देखिए जरा आंसर क्या आ रहा है फाइनल। तो जो सही आंसर आ रहा है वो वंडरफुल नॉलेज ने बताया दिल्ली, भवानी ने बताया दिल्ली, प्रतीक ने बताया बॉम्बे। चलिए देख लेते हैं, तो सही आंसर जो है वो है दिल्ली। भाई सबको सिंपल सी बात यहां पर ये है कि अगर आप ये अगर चार्ज है तो इस जगह का पोटेंशियल भी KQ/R। ठीक है, अगर रेडियस आ रहा है तो यहाँ का भी KQ/R, यहाँ भी KQ/R, यहाँ भी KQ/R, यहाँ भी KQ/R, पर क्योंकि सारे पॉइंट्स की सेंटर से जो दूरी है वो तो बराबर ही आ रही है, और अगर सारे ही पॉइंट्स का पोटेंशियल KQ/R ही आ रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि पोटेंशियल डिफरेंस तो हमेशा ही जीरो आ रहा है, और जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होती है वो चार्ज इनटू चेंज इन पोटेंशियल होता है। अब पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो हर केस में ही जीरो है, इसका मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हर केस में जीरो आएगी, और इसीलिए और डेल्टा यू जो होता है वही होता है माइनस टाइम्स वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। और अगर धीरे धीरे लेके जा रहे हैं तो ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट भी यही होता है इफ डेल्टा के इज जीरो। ठीक है, तो ये कंडीशंस हैं। अब यहाँ पे पूछा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क डन विल बी, वर्क डन मतलब अब किसका वर्क डन, चाहे वो एक्सटर्नल एजेंट का सोचो या इंटरनल एजेंट या कंजर्वेटिव फोर्स का सोचो। अगर डेल्टा यू बच्चों जीरो है, अगर डेल्टा यू जीरो है, इस बात का मतलब ये हो जाएगा कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स देख लो या एक्सटर्नल एजेंट देख लो, वो दोनों ही जीरो आएंगे। तो सारे पाथ के लिए जो वर्क डन आएगा वो बच्चों जीरो ही आएगा। समझ में आ गई वाली बात सबको। हाँ जी अमित बिल्कुल सही बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है ये, प्लीज नोट बच्चों, इससे पहले कि आप अटेम्प्ट करना शुरू कर दें, इनकरेक्ट पूछा है, करेक्ट नहीं पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, ध्यान रखना इस बात का। चलिए शुरू करते हैं, और टाइम यहाँ पे तो यार सवाल पढ़ना बड़ा भारी काम है। एक काम करते हैं, 1 मिनट देता हूं आपको आराम से। हमेशा एक्यूरेसी पे ज्यादा ध्यान दो बच्चों, एक्यूरेसी पे ज्यादा ध्यान दो, और धीरे धीरे क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है, जस्ट मेक श्योर दैट जो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करें वो सही अटेम्प्ट करें, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बच्चों। ठीक है बच्चों, चलो। हेलो भरत, कैसे हो? हाँ जी, potential energy per unit positive charge in an electric field at some point is called the electric potential. Is that true? Work required to be done to move a point charge from one point to another in an electric field depends on the position of the points. हो सकता है, बिल्कुल सही बात है, लग तो रहा है। Potential energy of system will increase if a positive charge is moved against Coulombian force. Coulomb force के अगेंस्ट लेके जाओगे पोटेंशियल बढ़ जाएगी, लग तो रहा है। और डी, द वैल्यू ऑफ द फंडामेंटल चार्ज इज नॉट इक्वलेंट टू द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। अच्छा चलिए देख लेते हैं। हाँ भाई आंसर क्या है आपका? बिल्कुल भर भर के आंसर आ रहे हैं। शहबाज, अमित, हैंडसम बॉय, जावेद, इन सब ने आगरा दिया, जावेद ने दिया कैलकाटा, और वंडरफुल नॉलेज ने भी कैलकाटा, बाकी सब बता रहे हैं आगरा। जावेद आगरा,
जावेद कैलकाटा एंड प्रतीक ने आगरा दिया है, बहुत बढ़िया। चलिए देख लेते हैं बच्चों, देखो 1 आंसर आ रहा है, देखो ठीक है, 1 2 3 एंड द करेक्ट आंसर इज एक्चुअली दिल्ली। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट सम पॉइंट इज कॉल्ड, देखो इसमें कोई शक नहीं है, अगर आप ध्यान से समझो कि अगर मैं चारों पॉइंट्स को पढ़ता हूं तो अगर मैं बी पॉइंट को पढ़ता हूं तो वर्क रिक्वायर्ड टू मूव एन इलेक्ट्रिक चार्ज, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, आराम से बेटा तसल्ली से पढ़ना, ये थ्योरेटिकल सवाल है। ठीक है, अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें मैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चला गया तो ऑब्वियसली जो वर्क रिक्वायर्ड है वो इन पॉइंट्स पे डिपेंड करेगा, क्योंकि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो होगा वो हो जाएगा प्लस टाइम्स डेल्टा यू, और वो हो जाएगा वर्क डन माइनस टाइम्स वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, और वो हो जाएगा माइनस टाइम्स इंटीग्रल एफ वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर या डी आर वेक्टर। ठीक है, तो अब ऑब्वियसली बात है, जब एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो जहां से जहां जा रहे हो, यहां से यहां जाते तो कुछ वर्क आता, यहां से यहां जाते तो कुछ और वर्क आता, यहां से यहां जाते तो कुछ और वर्क आता, तो पॉइंट्स पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब ये बात सही है, इसलिए ये आंसर नहीं है क्योंकि इनकरेक्ट वाले पूछे। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, इसकी बात करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल इंक्रीज इफ द पॉजिटिव चार्ज इज मूव्ड अगेंस्ट कोलंबियन फोर्स। भाई कूलम फोर्स जो है, कूलम फोर्स के अगेंस्ट लेके जाओगे तो क्या होता है, बाय डेफिनेशन डेल्टा यू क्या चीज है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस टाइम्स वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, अब कोलंबियन फोर्स अगर इधर लग रही है और आप उसके अपोजिट डायरेक्शन में ले जाओगे पार्टिकल को, तो वर्क डन, कोलंबियन फोर्स ही तो कंजर्वेटिव फोर्स है, उसकी वजह से जो वर्क आएगा वो नेगेटिव आएगा। वर्क डन नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव ऑफ नेगेटिव क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि डेल्टा यू हो जाएगा पॉजिटिव। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव, कोई भी चीज का अगर चेंज पॉजिटिव आता है इसका मतलब वो चीज बढ़ जाती है, तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल इंक्रीज, इसका मतलब ये भी है सही, इसलिए आंसर है नहीं, क्योंकि पूछे हैं इनकरेक्ट। ठीक है, अब यहां पर दो चीजें आती हैं, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, देखने में ये तो गड़बड़ लग रहा है। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट सम पॉइंट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो एक्चुअली यहां पे थोड़ा सा गड़बड़ है, जो एग्जैक्ट डेफिनेशन होती है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, डेल्टा यू जो होता है वो होता है क्यू इंटू डेल्टा वी। वो बात अलग है कि अगर आप इन्फिनिटी पे पोटेंशियल को जीरो मान लो और इन्फिनिटी पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान लो, तो उस केस में, या जो इनिशियल कंडीशन है उसको जीरो मान लो, तो यू की वैल्यू क्यू वी भी कही जा सकती है, विद अ कंडीशन कि इनिशियली दोनों चीजें जीरो थी। उस कंडीशन के साथ ये वाली बात तो ट्रू हो जाती है। पर यहां पे बोला गया द वैल्यू ऑफ फंडामेंटल चार्ज इज नॉट इक्वलेंट टू द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ये गड़बड़ हो गया। फंडामेंटल चार्ज हम हमेशा इलेक्ट्रॉन को मान के चलते हैं, ये दोनों ही गलत है वैसे तो, पर ये फिर भी एक कंडीशन के लिए ट्रू है कि इनिशियली अगर आपने दोनों को जीरो माना हुआ है तो उस केस में जो चेंज वहां आएगा वही चेंज यहाँ पे आएगा, तो यू की वैल्यू बेसिकली ये तो ये हो गया ना, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल टू क्यू इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। अगर मैं यू इनिशियल और वी इनिशियल को जीरो मान लूं तो यू इक्वल टू क्यू वी भी तो सही हो जाएगा, तो ये वाली बात सही हो सकती थी। ठीक है, एंड आवाज में कुछ कमी आ रही है क्या? आवाज क्लियर है बच्चों? एक बार जरा अंगूठे दिखा दो फटाफट से, आवाज क्लियर है तो। ठीक है, तो ये वाली जो चीज है ये सही हो भी सकती थी और एक कंडीशन के लिए, पर ये वाली बात तो पक्का गलत है। फंडामेंटल चार्ज तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता ही है, इन्होंने इसको लिख दिया कि इट इज नॉट इक्वलेंट, तो ये वाली बात गलत हो जाएगी, तो इसलिए आंसर हो जाएगा दिल्ली। ठीक है, अच्छा आगे बढ़े क्या? मिस फेमस आपके मैसेज दिख रहे हैं बेटा? ठीक है क्या? हाँ, आवाज तो क्लियर आ रही है। काजल, अमित आपके फोन का या आपके लैपटॉप का वॉल्यूम कम तो नहीं है कहीं? एक बार उसको बढ़ा लो। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है ये वाला, अ चार्ज ऑफ 10 ESU इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर, बताइए CGS यूनिट्स हो गई, is placed at a distance of 2 centimeter from a charge of 40 ESU and 4 centimeter from another charge of minus 20 ESU. The potential energy of the charge 10 ESU is. चलिए भाई, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है मैं पहले आपको बता दूं। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है K
Q1 Q2 अपॉन R। अगर दो चार्जेस है, ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस अगर R है तो इस सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो K Q1 Q2 बाई R होती है। समझ में आ गई बच्चों? चलो थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है इसलिए 1 मिनट देता हूं मैं आपको। स्टार्ट हो जाओ, शुरू हो जाओ भाई साहब, आ जाओ फटाफट फटाफट करो चलो। हाँ जी हाँ सही में प्रतीक काफी चल रहा है यार, मेरी बेटी भी दिन भर ये बोलती रहती है। हाँ जी, हुआ, आंसर आया कुछ? क्या बात है, मिस राजपूत का बर्थडे आज, हैप्पी बर्थडे बच्चे। तो थर्ड का आंसर आना शुरू हो गया है। बॉम्बे बता रहे हैं हमारे प्यारे बच्चे, और कुछ बच्चे उसे कैलकाटा बता रहे हैं। चलो देख लेते हैं आंसर क्या आ रहा है। सही आंसर है कैलकाटा, बिल्कुल सही बात है। तो बेसिकली करना कुछ नहीं है, अ चार्ज ऑफ 10 ESU, 1 ESU कितना होता है वैसे बच्चों? 1 ESU की वैल्यू कितनी होती है? तो 1 ESU जो होता है वो होता है 1 मिनट हाँ 3.36 इंटू 10⁻⁻10 कूलम्स। ऐसा यूनिट में अगर आप कन्वर्ट कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे तो खैर उन्होंने हर चीज़ इसी में पूछी हुई है, तो मतलब CGS में पूछी हुई है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ CGS में डाली दो। सही, ये डिस्टेंस भी सेंटीमीटर में है, एनर्जी भी इन्होंने आपसे अर्ग में ही पूछी हुई है, तो फिर कन्वर्ट करने की आवश्यकता है नहीं। तो चार्ज ऑफ 10 ESU इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर फ्रॉम अ चार्ज ऑफ 40 ESU। तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर 10 ESU का चार्ज है, ठीक है, वो 2 सेंटीमीटर दूर रखा है एक 40 ESU के चार्ज से, ठीक है, एंड 4 सेंटीमीटर फ्रॉम अनदर चार्ज ऑफ -20 ESU, ठीक है। तो उसका, और यहां से यहाँ पे ये यहां से 4 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा हुआ है ये एक -20 ESU से, ठीक है। तो आप पूछ रहे हैं कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है। वैसे तो खैर पोटेंशियल एनर्जी पूरे सिस्टम की होती है, हमेशा एक चार्ज की नहीं होती है, और उसका उस हिसाब से हमको इन दोनों की आपस में एनर्जी भी निकालनी चाहिए, लेकिन अब इन्होंने स्पेसिफिकली कह दिया है कि उस पर्टिकुलर चार्ज की एनर्जी बताइए। तो उस केस में हम ये यहाँ पे K Q1 Q2 बाई 2 और प्लस K Q1 Q2 बाई 4 कर देंगे, ये भी 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। और जैसे आप ये इसकी वैल्यू डालोगे और आपका जो आंसर है वो आ जाता है कैलकाटा, यानी कि 150, ठीक है। अच्छा आगे बढ़े, इसके बाद अगला सवाल, चलो ये कुछ अच्छा सवाल लग रहा है। पिछला वाला सवाल थोड़ा सा शेडी था, क्योंकि एक तो बहुत ही अनकॉमनली यूज्ड जो CGS यूनिट है उसके अंदर था, और एक इसके अंदर दूसरी एक गड़बड़ और थी। और वैसे ये सवाल किताबों के हैं और काफ़ी प्रोबेबल सवाल हैं, ठीक है। उसमें एक गड़बड़ ये थी कि इस सिस्टम और इन दोनों की जो आपस में पोटेंशियल एनर्जी थी वो तो लिखी नहीं, क्वेश्चन में ही गड़बड़ थी। देखने में देखा जाए तो क्वेश्चन में गड़बड़, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज। ऐसा नहीं है कि कोई प्रिंटिंग मिस्टेक थी, ऐसे सवाल आते हैं, ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसी गड़बड़ियां हो जाती हैं। क्या हुआ गड़बड़ में? उन्होंने ये कहा कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज 10 ESU इज। तो भैया ऐसा है, पोटेंशियल एनर्जी कभी एक वो 10 ESU की नहीं होती, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा पूरे सिस्टम की होती है। अगर ये 3 चार्जेस रखे हुए हैं, ये डिस्टेंस भी दे रखा होता है अगर इन दोनों के बीच का, तो उस केस में आप इसको ऐसे निकालते K Q1 Q2 बाई R1 प्लस K Q1 Q3 बाई R2 और K Q2 Q3 बाई R3, और इन तीनों का सम होता है वो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी आती। दैट इज द करेक्ट वे ऑफ डूइंग दिस क्वेश्चन। बट चलो ठीक है, अब इन्होंने पूछ लिया तो अपन गाली लिख के तो नहीं आएंगे वो हमारे के अंदर, ठीक है ना। अगर कोई पूछ लेगा कि नहीं मुझे तो इसी चार्ज का बताओ, तो अब ये तो है नहीं कह रहा है तुम्हें किसने मतलब वहां पे मतलब पेपर बनाने बैठा दिया, तुम्हें तो आता ही नहीं है, तुम ये ऐसा वैसा तो लिख के आएंगे नहीं। अपन क्या करेंगे भाई, हमारा टारगेट क्या है, हमें तो सेलेक्ट होना है, और सेलेक्ट होना है इसलिए हमें आंसर सही चाहिए, और इसलिए चलो ठीक है, भले हम ऐसे मान ले चलो कोई बात नहीं, तुम्हें कम आता होगा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है।
भाई सीधी सी बात है, अगर वो कह रहा है कि मुझे इसकी एनर्जी चाहिए तो बस इसके साथ एनर्जी निकालो, इंट्रैक्शन एनर्जी कहते हैं इस K1Q2/R को। तो इसके साथ इंट्रैक्शन एनर्जी निकाली, इसके साथ इंट्रैक्शन एनर्जी निकाली और दोनों को ऐड करके लिख दिया बच्चों। समझ में आ गई? अच्छा, अमित ने अगले सवाल का जवाब बहुत ही तेजी से दिया। चलिए भाई, इसके अंदर तो खैर वैसे मैंने दिखाई दिया था, पर चलो फिर भी मैं 30 सेकंड्स दे देता हूं आपको सॉल्व करने के लिए। क्या आप 30 सेकंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं? हो जाओ भाई शुरू। आजा भाई, अरे आजा। हाँ हाँ जी, स्टार्ट फटाफट, जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है। अमित ने बताया बॉम्बे, और कौन क्या बता रहे हैं देखें जरा। हेलो आशीष, बिल्कुल आप मुझसे बात कर सकते हैं बच्चे। मतलब आप अनअकैडमी की प्रोफाइल, मेरी प्रोफाइल पे चले जाओ, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और वहां से यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी व्हाटएवर यू वांट टू। ठीक है, अच्छा, बहुत सारे बच्चे आगरा बता रहे हैं, हैंडसम बॉय ने बताया दिल्ली, बाकी जावेद का आंसर है आगरा, प्रतीक का आंसर आगरा, मोइन का आगरा। चलिए देख लेते हैं क्या आ रहा है इसमें। एज शोन इन द फिगर ऑन ब्रिंगिंग अ चार्ज Q फ्रॉम अ पॉइंट A, ये चार्ज Q, सॉरी, यहां पे एक चार्ज Q था, उसको A से B लेके गए, B से C लेके गए, C से D लेके गए, C से वापस A ले आए। अच्छा, पॉइंट चार्ज पॉइंट A to B एंड फ्रॉम B to C द वर्क डन आर 2 जूल एंड -3 जूल। तो यहां से A से B लेके गए 2 जूल, B से C लेके गए -3 जूल रिस्पेक्टिवली। द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम C to A विल बी। तो बेटा अगर कंजर्वेटिव फोर्स होती है, अगर फोर्स अगर कंजर्वेटिव है और घूम फिर के अगर हम वहीं पे आ गए, तो जो नेट वर्क डन आएगा वो क्या आना चाहिए? 0। और अगर नेट वर्क डन 0 आना चाहिए तो ये +2 हो गया, ये -3 हो गया, तो यहाँ पे जो वर्क आएगा वो हिसाब से निकाल सकते हैं। तो जो सही आंसर आएगा वो आ जाएगा बॉम्बे। बिल्कुल सही बात है, अमित ने बिल्कुल सही बताया था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई, सीधी सी बात है, अगर यहाँ पे जो वर्क डन W है तो यहाँ पे 2 -3 + W = 0। तो 2 - 3 + W = 0, तो W की वैल्यू आ जाएगी 3 - 2 यानी कि 1। तो आंसर आ जाएगा 1 जूल। समझ में आ गया क्या सबके बच्चों? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये नंबर कौन सा है? नंबर तो दिखा ही नहीं बहुत देर से ना। कौन कौन से क्वेश्चन चल रहे हैं भाई साहब? ये पहला था ना, हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 1 था, फिर आया क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 2 था, फिर ये था 3, फिर ये था 4, फिर ये अब आया 5। चलिए भाई, 5th क्वेश्चन से शुरू करते हैं हम लोग। हाँ भाई, चलो जल्दी से फटाफट से बता दो बच्चों, 5वें क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है? ठीक है, एलिना सर, अब 5 मंथ का है एग्जाम में के लिए बहुत डर लग रहा है, क्या करूं? डर के आगे क्या है मेरे बच्चे? डर के आगे जीत है। ठीक है, कोई घबराने की बात नहीं है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है बेटा। देखो सीधी सी बात है, मतलब ये बहुत कॉमन सी चीज़ है। और यहाँ पे वैसे पहले इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेते हैं हम लोग, उसके बाद मैं थोड़ा सा 5 मिनट का मोटिवेशन आपको हल्का सा दे देता हूं, ताकि आपको एक ये आ जाए कि भाई करना क्या है। ठीक है, एनीवेज, अभी तो हाल फिलहाल अमित ने बताया आंसर बॉम्बे, क्यूटी पाई कैलकाटा, जावेद कैलकाटा, और किसने बताया? हैंडसम बॉय कैलकाटा। क्या बात है, बहुत सारे बच्चे कैलकाटा बता रहे हैं, बस अमित ही बॉम्बे बता रहे हैं बस। चलो देखते हैं आंसर बॉम्बे है या कैलकाटा है, देखा जाएगा अभी। ठीक है, 15 जूल of work has to be done against an existing electric field to take a charge from -0.01 coulomb from A to B. Then the potential difference VB - A is. ठीक है, मतलब आसान लग रहा है सवाल, तो ऐसे कोई खास बात तो नहीं है क्वेश्चन के अंदर। चलिए देख लेते, घंटा बज गया है। तो भाई सिंपल सी बात है, डेल्टा U = Q × डेल्टा V, यही तो दे रखा है। अब पार्टिकल कहां से कहां तक गया है? पार्टिकल गया है A से B तक, A से B गया ना, हाँ, A to B। ठीक है,
तो ए से बी गया है तो डेल्टा यू, पहली बात तो 15 जूल ऑफ वर्क हैज टू बी डन, मतलब हैज टू बी डन मतलब बाहर जो एक्सटर्नल एजेंट को उतना वर्क करना पड़ रहा है, तो हम ये कह सकते हैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, और स्लोली लेके गया होगा, हैज टू मतलब कम से कम इतना वर्क तो करना ही पड़ा, इसका मतलब धीरे धीरे लेके गया था। एक्सटर्नल एजेंट ने जितना भी वर्क किया वो सीधे पोटेंशियल एनर्जी के चेंज में गया, काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया, तो ये आ जाएगा डेल्टा यू। डब्ल्यू एक्सटर्नल की वैल्यू अगर डेल्टा यू आ गई, अब क्या करोगे, डेल्टा यू की वैल्यू तो क्यू इंटू डेल्टा वी भी होती है। डब्ल्यू एक्सटर्नल स्वयं साक्षात दे रखा है आपको 15 जूल, इज इक्वल टू चार्ज दे रखा है 0.01, और डेल्टा वी हो जाएगा वी बी माइनस वी ए, यानी कि फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, जो कि आपसे पूछा गया है, वी बी माइनस वी ए पूछा गया है। तो वी माइनस वी ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 15/0.01, यानी कि आंसर आ जाएगा 1500 वोल्ट। सही आंसर होगा आगरा। समझ में आ गई क्या बच्चों? ठीक है, कुछ ने बॉम्बे बताया था, कुछ ने कलकत्ता बताया था, सही आंसर है आगरा। ठीक है ना? हाँ जी। तो डॉक्टर एलिना पूछ रही थी कि सर वो डर लग रहा है, एग्जाम आने वाले हैं, डर लग रहा है, 5 महीने बचे हैं। 5 महीने बचे हैं क्या? वैसे मिड ऑफ दिसंबर आ गया है, एंड आज टुडे 16th ऑफ दिसंबर, तो आधा दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 ही महीने तो बचे बेटा। 2 मई को पेपर होना चाहिए मोस्ट प्रॉब्ली आपका, तो 4.5 महीने कह सकते हैं हम, 5 तो कहाँ बचे। ठीक है, और लो डर कम करने चक्कर में मैंने बढ़ा और दिया है क्या? हम तो 5 महीने मान के बैठे थे, आपने 15 दिन और कम कर दिए। देखो 4.5 महीने बचे, ठीक है, और 4.5 महीने बचे हैं। अब अपना टारगेट क्या है, क्या करना क्या चाहते हैं हम लोग? हमें बस इतना सा है ना कि हमें एक पर्टिकुलर स्कोर लेकर आना है। ठीक है, देखो सबसे पहली बात तो ये है कि डर किस बात का होता है। ठीक है, मैं डर के बारे में बहुत सारी बातें मैं कर सकता हूं, लेकिन मुद्दे की बात यहां पे ये है कि डर किस बात का है, फेलियर का है। ठीक है, एक या तो फेलियर का डर है, या फिर एक दूसरी चीज, मतलब एक, अगर आपको याद हो तो मैंने कुछ टाइम पहले एक सेशन लिया था, छोटा सा सेशन था, दिवाली के आसपास एक सेशन लिया था, जिसके अंदर एक बंद दरवाजे का रहस्य करके एक सेशन था। ठीक है, वो मेरी खुद की लाइफ स्टोरी थी। हमारे मतलब जो हमारे एंसेस्ट्रल होम है, वहाँ पर एक कोठरी थी घर के अंदर, जो वो मतलब उसका एक थोड़ा भूतिया सी स्टोरी थी थोड़ी सी। तो वो उसका जो सार था वो यही था कि हमें डर से लगता है अननोन चीज़ों से, हमें नहीं पता हमारे साथ क्या होने वाला है, आगे जाके हम क्या करने वाले हैं, इसलिए हमको डर लगता है ना। तो अगर आपको डर से आगे बढ़ना है तो क्या करोगे? ठीक है, एक तो होता है अननोन चीज़ों का डर, एक होता है हमें इसी बात का डर लगा रहता है कि भाई करना क्या है, कंफ्यूजन बहुत सारे हैं कि हे भगवान अगर नहीं हुआ तो मतलब ये क्या कहेंगे, वो अंकल क्या कहेंगे, वो आंटी क्या कहेंगी, भैया क्या कहेंगे, दीदी क्या कहेंगी, मम्मी पापा क्या सोचेंगे, ये इन सब चीज़ों के बीच में हम लोग फंसे रहते हैं। और इस चक्कर में प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास कोई प्लान नहीं होता सही में। ठीक है, तो प्लान बनाओ, सिंपल सी बात है यार, मतलब बहुत सारे प्लान्स चल रहे हैं, जैसे हम लोगों के क्रैश कोर्सेज चल रहे हैं बहुत सारे। ठीक है, एक क्रैश कोर्स तो आज ही स्टार्ट होने वाला है, अभी अभी इस क्लास के जस्ट बाद में। आप वहाँ से मतलब कॉन्स्टेंटली उसको अटेंड कर सकते हो। दूसरे और मतलब बहुत सारे प्लान्स हैं। ठीक है, और साथ ही साथ आप अपना आपको डिसिप्लिन देखना है, प्लान बनाओ एंड स्टिक टू इट। ठीक है, कि भाई इतने बजे से इतने बजे तक खाना है, इतने बजे इतने दिन तक मेरा ये सिलेबस होएगा, इतने दिन तक मैं ये पढ़ूंगी, इतने दिन तक मैं वो पढ़ूंगा, जो भी आपका सिलेबस है, वो जो आपका टारगेट है वो आपका सेट होना चाहिए। ठीक है, और इसलिए, और ये जब आपका टारगेट सेट होगा ना, एक बार जब आप ढंग से लिखोगे तो आपको समझ में आएगा हाँ यार ये तो किया जा सकता है। ठीक है, आपको डेली फिजिक्स की अगर मैं बात करूं तो आपको डेली 30 to 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कैसे भी करके आपको डेली 30 to 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ट्रस्ट मी, वो 2, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन आपको लगेगा कि अरे यार ये बहुत बड़ा बोझ है, लेकिन 10वें दिन से आपको जो उसके अंदर इंप्रूवमेंट आपको दिखना शुरू होगा, जो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ते डर बिल्कुल छूमंतर हो जाएगा। डर अभी इस बात का हो रहा है कि यार सर वो मार्क्स ही नहीं आ रहे हमारे, तो हम तो सब कुछ कर रहे हैं पर मार्क्स नहीं आ रहे। आप जो सब कुछ कर रहे हो वो सब कुछ आपका ऑर्गेनाइज नहीं है, उसको ऑर्गेनाइज करो। ठीक है, चलो हाँ, अमित कह रहे हैं सब बस कुछ पढ़ते जा रहे हैं तो कुछ सोच नहीं रहा। हाँ बिल्कुल, पढ़ते जाओ, कुछ मत सोचो, मस्त रहो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाएं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 ये वाला, चलो जल्दी से सॉल्व कर लो बच्चों।
फटाफट सॉल्व करो। 5 कूलम चार्ज एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑफ 2000 न्यूटन व्हेन मूव्ड, ठीक है, टाइमिंग दे दूं मैं, टाइमर दे दूं मैं आपको, 1 मिनट का टाइमर मिलेगा, जल्दी से शुरू हो जाओ, करो सॉल्व इसको। बहुत बढ़िया लेना, डेली 50 क्वेश्चंस इज रियली गुड, लगातार करते रहो, लगे रहो, ठीक है। एक टाइम टेबल, एक शेड्यूल फॉलो करो कि भाई इतने ये करेंगे तो हमारा जो सारा का सारा सिलेबस है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारे टाइम टेबल्स अवेलेबल हैं, क्रैश कोर्सेज। फिजिक्स की अगर मैं बात करूं तो फिजिक्स में तो मैंने अभी बेसिकली अब ये दूसरा क्रैश कोर्स अब स्टार्ट हो रहा है। एक शाम को 6 से 7 बूस्टर कोर्स चल ही रहा है, जिसके अंदर अभी हम लोग काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं, काइनेमेटिक्स स्टार्ट ही किया है बस, ठीक है। तो वो आप अटेंड कर सकते हो डेली बेसिस पे, ठीक है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, ये tinyurl.com/anusha special पे चले जाना, वहां से आपको लिंक मिल जाएगा। अब वो स्पेशल क्लास, फ्री क्लास है, उसमें कुछ पेमेंट वगैरह कुछ करना नहीं है, जस्ट स्टार्ट अटेंडिंग इट। अगर आप पहली बार उस पर आओगे तो आपसे वो कोड मांग सकता है, तो मेरा कोड डाल देना, ANU डाल देना कोड। ANU कोड से आप पूरे अनअकैडमी के जितने भी ये फ्री कोर्सेज और फ्री टेस्ट सीरीज वगैरह है वो सब आप उससे वो सब आपके एक बार में अनलॉक हो जाएंगे, दोबारा डालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो लेकिन वो जो कोर्स होगा, वो उस कोर्स में एक अच्छी बात यहाँ पर ये है कि वो पूरा 3 महीने का कोर्स है, 3 महीने में पूरी की पूरी फिजिक्स खत्म कर दूंगा। डेली शाम को 1 घंटा आपको मेरे साथ बैठना है, ठीक है। बाकी जो आपका होमवर्क है वो तो आपको करना ही है, ठीक है बच्चों। चलिए, तो यहाँ पे आंसर क्या आया 6th वाले का? पब्लिक बता रही है मुझे आंसर आगरा, ठीक है। मोइन ने बताया बॉम्बे, एलिना आगरा, शहबाज आगरा, चलिए अमित बॉम्बे, ठीक है। चलो देख लेते हैं। 5 coulomb charge experiences a force of 2000 newtons when moved between 2 points along the field separated by a distance of 2 centimeters। तो भाई पहली बात तो पूछा गया पोटेंशियल डिफरेंस। भाई 5 कूलम का चार्ज था, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? फोर्स पर यूनिट चार्ज होती है। तो यहां पे हो गया फोर्स हो गई 2000 डिवाइडेड बाय 5 कूलम का चार्ज है, तो यानी कि ये तो 400 न्यूटन पर कूलम की तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, दूरी कितनी थी? 2 सेंटीमीटर। तो हम ये कह सकते हैं डेल्टा वी जो होता है वो माइनस टाइम्स इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म थी, फोर्स अगर कांस्टेंट लगती रही, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म थी, तो वो हो जाएगा माइनस ई डॉट ई वेक्टर डॉट डेल्टा आर वेक्टर। और अगर वो एक ही डायरेक्शन में जा रहा था तो चलो ई इंटू डेल्टा आर कर देते हैं, तो दोनों के बीच में एंगल 0 हो गया मान लो। तो यहाँ पे या ई इंटू डेल्टा आर, माइनस साइन से भी ये बता रहा है पोटेंशियल बाद में ज़्यादा था या पहले ज़्यादा था। मुद्दे की बात यहाँ पर ये है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहे हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव की बात नहीं कर रहे हैं। तो यानी कि वो माइनस साइन का हम इग्नोर कर सकते हैं। दिस इज इंटू डेल्टा आर, ई की वैल्यू अभी अभी पता चली है 400 आई है, और डेल्टा आर दे रखा है 0.02, 2 सेंटीमीटर दे रखा है, तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे और ये आ जाएगा आंसर 8 वोल्ट। तो सही आंसर हो जाएगा 8 वोल्ट। समझ में आ गया बच्चों? चलो नेक्स्ट, when the separation between two charges is increased the electric potential energy of the system। चलो भाई जल्दी से बता दो 30 सेकंड्स में, छोटा सा क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर देना, सोच समझ के आंसर देना, जो तुम नीट में लिख के आने वाले वो वाला आंसर देना, ये फंसाने वाला सवाल है। चलिए बताओ भाई क्वेश्चन 7 क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है आपके हिसाब से? When the separation between two charges, दो चार्जेस के बीच की दूरी अगर बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम बढ़ेगी या कम होगी या सेम रहेगी या कुछ भी हो सकता है। 4 ऑप्शन। चलिए भवानी ने बताया दिल्ली, कुछ भी हो सकता है, और डी फॉर धांसू डॉक्टर, एलिना ने आगरा, और बॉम्बे किसने बताया? सिद्धेश ने बॉम्बे। चलो राजपूत कॉन्सेंट्रेट, बर्थडे है तो क्या मतलब सारे बर्थडे ही मनाओगी? क्वेश्चन सॉल्व करो बेटा। अर्शप्रीत ने कलकत्ता दिया है आंसर, पूजा जी ने दिल्ली दिया है। चलिए देख लेते हैं सही आंसर जो है ये अरविंद भाई पटेल बॉम्बे। चलो
देखो सीधी सी बात है, काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है? पोटेंशियल एनर्जी होती है के Q1 Q2 बाय आर, ठीक है। और इसमें ध्यान रखना, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में चार्ज हमेशा साइन के साथ डाला जाता है। इन्होंने हमें ये नहीं बताया चार्जेस कैसे हैं। सिंपल सी बात यह है कि अगर उनको अगर बाहर वाले इंसान को मेहनत करनी पड़ रही है इनको दूर करने के लिए, तो उस केस में तो अगर मैंने पॉजिटिव वर्क किया मतलब मैंने सिस्टम को पॉजिटिव एनर्जी दी, तो एनर्जी बढ़ जानी चाहिए। अगर 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 वो खुद ही भागे चले जा रहे हैं तो उस केस में सिस्टम को बाहर वाले एक्सटर्नल एजेंट को नेगेटिव वर्क करना पड़ रहा है। या ये कहो कि अगर वो खुद ही रिपेल हो रहे हैं तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली काइनेटिक में कन्वर्ट हो रही है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही होगी। इसको आप सिंपली ये कह सकते हो कि अगर दोनों चार्जेस का साइन सेम होता तो ये न्यूमरेटर पॉजिटिव आता, आर बढ़ता तो यू कम होता, तो यू की वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी। और अगर यहां पे अगर आर की अगर Q1 Q2 का साइन ऑपोजिट होता तो उस केस में ये न्यूमरेटर नेगेटिव आ जाता, आर बढ़ता तो मैग्नीट्यूड तो कम होता, पर नेगेटिव आने का मतलब -10 से -5 ज्यादा होता है। तो उस केस में सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो आर के बढ़ने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने लग जाती। तो इट मे इंक्रीज और मे डिक्रीज डिपेंडिंग ऑन द साइन ऑफ द टू चार्जेस। अगर वो खुद ही दूर भागे चले जा रहे हैं, अगर वो खुद ही दूर भागे चले जा रहे हैं, इसका मतलब तो एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी गिर रही है। लेकिन अगर उनको खींच के दूर ले जाना पड़ रहा है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, खींच के दूर ले जाना पड़ रहा है, मतलब एक्सटर्नल एजेंट को वर्क करना पड़ रहा है, एक को यहाँ बांधा दूसरे को पकड़ के लेके जा रहे हैं, तो हमें जो अरे ये कहाँ चला गया, हाँ, तो जो एक्सटर्नल एजेंट को वर्क करना पड़ रहा है, और इसका मतलब ये हो गया कि जो सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बढ़ती चली जा रही है। ठीक है बच्चों, चलिए, तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 7, सही आंसर है इसका दिल्ली। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। 8वें सवाल का जवाब दो बच्चों। ठीक है, चलो 8th क्वेश्चन का आंसर करते हैं। इन द फिगर फोर्स ऑन चार्ज एट ए इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल टू BC विल बी। तो फोर्स ऑन चार्ज ए इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू BC विल बी, बेसिकली इस डायरेक्शन में फोर्स का कंपोनेंट निकालना है ए के ऊपर। ये भी क्यू दे रखा है, वो क्यू है, ये भी क्यू, सब सारे चार्जेस क्यू ही हैं। ये तो आसान सवाल लग रहा है यार, इसमें तो कोई खास बात है नहीं, मतलब ये तो इनफैक्ट पोटेंशियल एनर्जी का सवाल भी नहीं है, ये तो सीधे सीधे फोर्स कैलकुलेशन क्वेश्चन है। जल्दी से 30 सेकंड में आंसर दे दो। चलो जल्दी बताओ बच्चों, पार्टिसिपेट, कम ऑन। 8th क्वेश्चन का आंसर, जितना ज्यादा पार्टिसिपेट करोगे उतना ज्यादा चीजें याद रहने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी आपकी। कम ऑन पार्टिसिपेट। 8th क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है? चलो, अमित ने बताया दिल्ली, ठीक है। भवानी ने भी दिल्ली, अमित भवानी ने आंसर दिल्ली दे दिया। देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पर। इसकी वजह से जो इधर फोर्स लगेगी वो हो गई KQ² बाय A²। इसकी वजह से यहाँ पे जो फोर्स हो गई वो भी हो गई KQ² बाय A²। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये टोटल एंगल 60 हो गया, ये टोटल 60 हो गया, तो ये 30 हो गया और ये भी 30 हो गया, यानी कि KQ² बाई A² cos 30 इधर, KQ² बाई A² का cos 30 इधर। तो आंसर क्या आ जाएगा? ट्वाइस ऑफ KQ² बाय A² मल्टीप्लाइड बाय cos 30। cos 30 होता है √3/2, 2 से कट गया 2 और बचा क्या कुल मिला के √3 इंटू KQ² बाय A²। तो √3 इंटू KQ² बाय A², यानी कि आंसर आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है, दिल्ली। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखें। For a dipole, the value of each charge is 10 to the minus 10 stat coulomb, मतलब ESU, stat coulomb मतलब ESU, and their separation is 1 angstrom, then its dipole moment is। तो डायपोल मोमेंट क्या होता है? दो चार्जेस अगर रखे हुए हैं, फिर ये CGS में डाल दिया उन्होंने, खैर एनीवेज, दो चार्जेस अगर यहाँ पे रखे हुए हैं, एक चार्ज यहाँ पे Q है, और डायपोल मोमेंट का मतलब ही होता है इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, और दोनों के बीच की डिस्टेंस अगर 2a होती है तो डायपोल मोमेंट इज ऑलवेज गिवन बाय Q multiplied by 2a। And as far as physics is concerned,
यहाँ पे जो साइन कन्वेंशन होता है, साइन कन्वेंशन के हिसाब से डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है। डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव होता है। एक्चुअली उसमें केमिस्ट्री में जब आप पढ़ते हो वो पॉजिटिव से नेगेटिव पढ़ते हो, पर यहाँ पे नेगेटिव टू पॉजिटिव आता है। ठीक है, अच्छा चलिए, अमित ने मतलब लिख के दे दिया, इसका आंसर दिल्ली आएगा, देख लेना। चलो देख लेते, कोई खास बात नहीं है। तो टाइम दो या हो गया, बस मैंने बता तो दिया ही है। और बस बेसिकली कुछ भी नहीं करना, वैल्यू डालनी है। जो 2a की वैल्यू आपको 1 एंगस्ट्रॉम दे रखी है, चार्ज की वैल्यू 10⁻⁻10 60 कूलम दे रखी है, बस वैल्यू डाल दो। तो वैल्यू डालोगे तो जो आंसर है वो एक्चुअली 1 डिवाइड आ जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए, तो सही आंसर इसका एक्चुअली आगरा है। वैल्यू डालनी है बस, और कुछ नहीं करना। मैंने एक्चुअली पूरा ही एक्सप्लेन कर दिया था पहले ही। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, शुचि ने सही आंसर दे दिया था पहले ही, बहुत बढ़िया। और अश्वित ने भी दे दिया था। ठीक है, हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। चलो 9th क्वेश्चन करते हैं। 9th क्वेश्चन ही है ना अगला, हाँ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल आर प्रोपोर्शनल टू। अरे 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 अरे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूले याद हैं क्या आपको? चलो 30 सेकंड से पहले आंसर कर दो, फिर मैं फॉर्मूले बताता हूं। ठीक है, एक बार देख लेते हैं आप लोगों का आंसर क्या आ रहा है। चलो जल्दी से बताओ, फटाफट से। हाँ जी, राजपूत ने बताया 9th का आंसर दिल्ली, गलत लग रहा है मुझे 9th का आंसर। चलो देख लेते हैं। मोनिका ने बताया आगरा, मोनिका ने आगरा बता दिया है, वो भी कुछ खास सही तो नहीं लग रहा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? चलो देख लेते हैं भाई। हम यहाँ पे ये कह सकते हैं, डायपोल के केस में अगर हम बात करते हैं, डायपोल अगर ऐसे है तो उसकी वजह से ये तो हो गया उसका इक्वेटर, और ये हो गया उसका एक्सिस। एक्सिस पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली जाती है तो वो आती है केपी कॉस केपी के। इनफैक्ट अगर मैं कोई भी रैंडम पॉइंट पे लूँ, इस जगह पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूँ, ये एंगल अगर थीटा है, ये डिस्टेंस अगर आर है, तो यहाँ पे जो फील्ड आती है वो उसके दो कंपोनेंट होते हैं। एक होता है एक्सिस पे एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड होती है केपी बाई आर क्यूब, और सॉरी 2 kp बाई आर क्यूब। यहाँ पे जो फील्ड आएगी वो आएगी 2 kp बाई आर क्यूब, और यहाँ पे जो फील्ड आती है वो पीछे की तरफ आती है kp बाई आर क्यूब। तो उसी हिसाब से अगर मैं यहाँ पे फील्ड निकाल रहा हूँ तो वो डायपोल के हम लोग कॉम्पोनेंट ले सकते हैं कि एक कॉम्पोनेंट इधर की तरफ ले लिया, एक कॉम्पोनेंट इधर की तरफ ले लिया, तो ये पॉइंट इस डायपोल के इस वाले कंपोनेंट के तो एक्सिस पे लाई कर रहा है, और ये पॉइंट इस डायपोल के इस वाले कंपोनेंट के इक्वेटर पे लाई कर रहा है। तो उस हिसाब से फील्ड निकाली जा सकती है। लेकिन मुद्दे की बात यहाँ पर यह है कि फील्ड जो है वो हमेशा 1/r³ के प्रोपोर्शनल आ रही है। अब इन्होंने फील्ड के बारे में पूछा गया है, तो फील्ड तो r³ तो सिर्फ इसी केस में आ रहा है और किसी में आ ही नहीं रहा, तो एक्चुअली कैलकाटा ही सही आंसर होगा। ठीक है, तो r³ के हिसाब से अपने फील्ड निकाल ली। वैसे अगर हम पोटेंशियल निकालते हैं इस जगह पे, ये एंगल अगर थीटा है, यहां पे अगर पोटेंशियल निकाला जाता है तो पोटेंशियल की वैल्यू आती है kp cos थीटा अपॉन r²। ठीक है, तो वो 1/r² के प्रोपोर्शनल आता है। पोटेंशियल 1/r² के प्रोपोर्शनल होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो 1/r³ के प्रोपोर्शनल होती है। तो यही सही आंसर है, आंसर इज कैलकाटा। फॉर्मूले याद होने चाहिए, अगर फॉर्मूले नहीं आते तो फिर तो बहुत गड़बड़ है बच्चों। ठीक है, अच्छा इसके बाद चलो टाइम मेरा यहाँ पे होने लग गया, तो एक काम करते हैं, अब जो क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो मैं आपको ऑब्वियसली यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और उसके बाद धीरे धीरे सॉल्व करते जाओ। अच्छा, अगर आपको हम लोगों से जोड़ना है, जो अगर क्या जोड़ना तो है ही, जल्दी से जाओ टेलीग्राम पे अनलॉक नीट चैनल को जाके ज्वाइन कर लो, ताकि आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे, जितने भी PDF अगर होगी वो सारी उसी के ऊपर मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने के जो फायदे हैं वो आप जानते ही हो। ठीक है, डाउट क्लियरिंग सेशन का सबसे ज़्यादा मुझे यूजफुल चीज़ लगती है, क्योंकि आपको कोई भी डाउट हो फोटो खींचो, यहाँ पे डाल दो, और जो आपके यहाँ पे जैसे फोटो डाल दिया, और उसमें आपके जो आपके एजुकेटर होंगे वो आपको यहाँ पर हेल्प करते हैं। ठीक है, अच्छा
ठीक है, उसके लिए करना क्या होगा, अनअकैडमी की ऐप इंस्टॉल कीजिए, वहाँ से जाओ प्लस पे, वहाँ से जाइए नीट यूजी पे, और उसके बाद जाइए गेट सब्सक्रिप्शन पे, और 6 महीने का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो अगर आप 2021 की तैयारी कर रहे हो। और अगर आप 2022 या उसके बाद की तैयारी कर रहे हो तो उस केस में आप 24 महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक पड़ता है। सब्सक्रिप्शन आप कोई सा भी लें, कोड आप आपके अपने अनुसार का यूज़ करेंगे। कोड है अनु10, अनु क्योंकि अनु मेरा नाम है, 10 क्योंकि 10% का मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाता है अगर आप ये वाला कोड यूज़ करते हो तो। ठीक है, जो फीस है वो 1 साल की फीस है 34,650 रुपये, और 2 साल की फीस है 50,400 रुपये, और 6 महीने की फीस है सिर्फ 25,200 रुपये। ठीक है, तो आप कोई सा भी कोड यूज़, कोई सा भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। कोड जो आपको यूज़ करना है वो डेफिनेटली अनु10 होना चाहिए। एंड ये जो कोड है इसको यूज़ करने से आपको 2 फायदे मिलते हैं, एक तो डिस्काउंट मिलता है, दूसरा आपको मेरा जो 15 साल का एक्सपीरियंस है उसकी वो मेंटरशिप का आपको फायदा मिलता है कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए, मटेरियल कौन सा यूज़ करना है, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, ये सारी की सारी बातों का आपको बहुत ही भरपूर रूप से फायदा मिलता है। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर यह है कि आप आइकनिक सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो अगर आप चाहते हो कि आपको एक पर्सनल कोच मिले जो आपको मतलब कृष्ण भगवान की तरह बिल्कुल एक गाइड करेगा भाई क्या पढ़ना है और किस तरीके से आपकी गाइडेंस होनी चाहिए। प्लस के जो फायदे वो तो आपको मिलते ही हैं, हालांकि इसकी थोड़ी सी फीस ज़्यादा है। इनफैक्ट इसका 6 महीने की जो फीस है वो इसके अराउंड 34,000 रुपीज़ आती है आफ्टर डिस्काउंट। डिस्काउंट कैसे मिलेगा, ये वाला कोड डाल के। कोड क्या है, अनु10। अनु क्यों, क्योंकि अनु मेरा नाम है। 10 क्योंकि 10% का मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाता है अगर आप ये वाला कोड यूज़ करते हैं तो। ठीक है बच्चों, सो दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस सेशन। ठीक है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी द बिगनिंग हो चुका है और कल होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी द कंक्लूजन। ठीक है, चलो, सो दैट शुड बी ऑल फॉर टुडे। आई होप यू गाइज एंजॉयड एंड डू शेयर द सेशन। कोड का ध्यान रखना, सबको बता दो, चैनल सब्सक्राइब कर लो जल्दी से जल्दी, और वो जो नीट वाला जो ये है क्या नाम है, टेलीग्राम ग्रुप है, उसको जल्दी से ज्वाइन कर लो। ठीक है, सो दैट शुड बी ऑल। एंड जाते जाते मैं वही कहूँगा जो मैं हमेशा कहता हूँ, जस्ट कीप ग्रोइंग एंड कीप डूइंग योर बेस्ट। थैंक यू, बाय बाय।